फेलियर्स छुपे होते हैं। और जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ये सब दीवार की तरह हमारे सामने आ खड़े होते हैं। मार्केट की हर छोटी वॉलेटिलिटी उस दीवार पर चोट करती है और हमारी सोच को हिला देती है। सक्सेस की राह शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से। एक बार एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ when the market does something unexpected। वेलकम बैक। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं शायद ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन असल में वो बस अपनी इमोशंस को समझना नहीं सीख पाए। ये चैप्टर इसी रॉ रियलिटी को सामने लाता है कि क्यों लोग खुद को सैबोटाज कर लेते हैं और कैसे एक सही माइंडसेट ही ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज बन जाता है। सोचिए, अगर आप अपने फियर, डाउट और इम्पल्सिवनेस को हटा सकें, तो क्या आपके सारे डिसीजंस पहले से ज्यादा क्लियर नहीं होंगे? सक्सेस की राह आसान नहीं है, लेकिन वो सीधी है। अगर आप अपने अंदर की नॉइज को सुनना और फिर कंट्रोल करना सीख जाएं, ये किताब उसी रास्ते पर आपको पहले कदम पर ले जाती है। तो गाइज ये पीछे जो मैंने जो ये एक वीडियो और लगाई हुई है, तो ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और जो इसको भी खुद आप को लोग जीत निगलेक्ट लेता नहीं है, कर सकते। जो वही असली आपकी ट्रेडर जर्नी बनता है, है। चैप्टर 2, आपके जो सम फॉरेक्स पर्सपेक्टिव्स की ऑन जो जर्नी है, प्रोबेबिलिटी। उसमें सबसे मान इम्पोर्टेंट लीजिए चीज़ आपके ही हाथ में एक आपके सिक्का है, ये आप वीडियोस उसे वगैरह है। उछालते हैं, ये सर आएगा या पूंछ, आपकी साइकोलॉजी दोनों बहुत का चांस इम्पोर्टेंट है, मैटर करती है। 50-50 है। दैट इज़ लेकिन अब द सोचिए, रीज़न कि हमने अगर जो है वो लगातार इसको 3 भी बार मैंने पूंछ अपनी आ गया, एनालिसिस, अपनी तो बातचीत के चौथी बार ज़रिए, क्या मतलब होगा? ये कि ट्रेडिंग ज्यादातर करते लोग करते आप कहेंगे इसको भी अब तो सिर आना आप चाहिए। नज़रअंदाज क्यों? नहीं करें और इसको क्योंकि हमारा आप दिमाग सुनें। रैंडमली होने वाली चीजों में भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, और यही ट्रेडिंग में हमारी सबसे बड़ी गलती तो बन हमने ये जाती है। ट्रेड यहाँ पर ली है, तो आप मार्केट लोग कोई भी पक्की चाहे तो गली अपनी नहीं है, ट्रेड आप यहाँ पर ले ये एक सकते खुला हैं। यूरो समुंदर है यूएसडी की ये जहां ट्रेड हर है। वेव अनप्रिडिक्टेबल होती है। लेकिन हम इंसान होने के नाते सर्टेनिटी थोड़ी चाहते देर पहले हैं। मैंने हम यहाँ चाहते हैं कि पर हर से मैंने बार जब जीबीपी हम और ट्रेड लिया था लें और यहाँ तक तो मैंने मार्केट अर्निंग वैसा करी ही है इसकी, बिहेव और ये करे दोबारा भी जैसा नीचे हमने आ सकता सोचा है। था। तो छोटी लेकिन सी जब ऐसा स्कैल्पिंग नहीं इसमें होता, करी थी। हम टूट लेकिन अब जाते ये है हैं। कि ये हमारा यहीं से यूरो शुरू यूएसडी होती है। है यूरो यूएसडी में प्रोबेबिलिटी भी की असली अंडरस्टैंडिंग। इस वक्त ट्रेड एक यहाँ पर कहानी हमारी सुनिए। ओपन है आपके सामने। एक ट्रेडर था जो हमेशा हाई कन्विक्शन के साथ ट्रेड पहला करता था। टारगेट जो होगा वो हमारा उसे ये होगा लगता था इसमें, कि उसका एनालिसिस परफेक्ट है और और हर बार सेकंड ट्रेड टारगेट लेना जो होगा उसके वो हमारा कॉन्फिडेंस का ये हो टेस्ट होता सकता था। है, क्योंकि आप देखें इसमें लेकिन नीचे जब 4 पूरी बार लिक्विडिटी लगातार अभी यहाँ लॉस पर हुआ, बाकी है, तो पूरी 5वें लिक्विडिटी है। ट्रेड से पहले ही उसके अंदर डर भर गया। वो सोचने लगा, इस बार भी लॉस हुआ तो क्या होगा? उसके हाथ कांपने लगे, तो आप हार्ट चाहें रेट तो बढ़ गया। और गेस व्हाट, उस दिन उसने सबसे बड़ा लॉस किया। क्यों? आप क्योंकि लेस कर उसने सकते हैं प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्शन समझ लिया था। इसमें ट्रेड। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता तो है खैर निकल गई है थोड़ा आउटकम सा, की ये तो अब ये संभावना, ऊपर जाएगी थोड़ी नॉट सी, तो फिर गारंटी। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी लेकिन ट्रेड को ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट हमारा कर सकते हैं। दिमाग इसे एग्जैक्ट रिवर्स लेता है। हम जीबीपी सोचते और हैं कि यूरो अगर हमने सब सही किया है तो रिजल्ट भी वैसा ही आना चाहिए। पर मार्केट एक कैसीनो की तरह है जहां एज इंपॉर्टेंट होता है, नॉट इंडिविजुअल ट्रेड्स। तो अगर आप चाहें तो इमेजिन आप करो इसमें कि भी आप ट्रेड एक आप ले कैसीनो सकते के हैं, मालिक हो। लेकिन अब थोड़ा सा इसको आपके वेट पास करें। एक ये गेम भी है थोड़ी सी जिसमें ऊपर हर आएगी 100 मार्केट, तो बार उसके में बाद फिर आप 55 लिएगा। बार आप अगर जीतते ये हो मौका और देती है तो फिर 45 बार आप कस्टमर। इसमें ज़रूर लिएगा। अब अगर कोई पहला जो प्लेयर आकर टारगेट होगा वो लगातार हमारा ये 5 हो बार सकता है जीत जाए तो क्या आप 500 हो सकता डरोगे? है। ठीक है जी, 500 पे हमारा नहीं, पहला टारगेट क्योंकि हो आपको सकता है, पता है और कि लॉन्ग फिर रन जो में है आप वो ही आप जीतोगे। ये नीचे जाएगी तो एक फिर आप इसमें प्रोफेशनल भी आप ट्रेडर भी यही आसानी करता है। प्रॉफिट आप इसमें अर्न कर उसे सकते फर्क नहीं पड़ता हैं। यूरो कि यूएसडी एक ट्रेड जीता या हारा, क्योंकि वो जानता है कि उसका एज उसे लॉन्ग टर्म में फायदे में रखेगा। लेकिन एक नया ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी ईगो से जोड़ लेता है, और जब ट्रेड लॉस में जाता है तो वो खुद को फेलियर समझने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। हमारी पूरी जिंदगी हमें सर्टेनिटी सिखाती है,
पास किया तो नेक्स्ट क्लास, जॉब किया तो सैलरी, मेहनत की तो रिजल्ट। चल रही है। अभी लेकिन थोड़ा दोबारा ट्रेडिंग ऊपर एक आएगी ना ऐसी ये, जगह इसको है जहां मेरे सब हिसाब से कुछ ये सही ट्रेंड लाइन करके को भी दोबारा हार से मिल ये सकती रिस्पेक्ट दे है सकती है। और तो गलती जब अब ये करके भी दोबारा से जब जीत। रिस्पेक्ट देगी तो आप इसलिए इधर जब आप प्रोबेबिलिटी को एक और समझते आप हो भी यहाँ पर अपने तो आप ट्रेड को मार्केट से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस ठीक है। नहीं रखते, तो इसको थोड़ा सा आप वेट बस करें, प्रोसेस मार्केट को अभी फॉलो ऊपर आएगी करते हो। तो आप जो है वो इसको ये यहाँ पर माइंडसेट आपको आप इमोशनल ट्रेड स्टेबिलिटी को देता एग्जीक्यूट है। कर सकते हैं। एक बार एक एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछा गया, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं? उसने कहा, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट टू बी राइट, आई एक्सपेक्ट टू मैनेज वॉट एवर कम्स। यहां सक्सेस का मतलब सही होना नहीं, बल्कि मौके के हिसाब से सोच पाना है। प्रोबेबिलिटी हमें सिखाती है कि हर आउटकम में अनसर्टेनिटी है, लेकिन उस अनसर्टेनिटी को इमोशनली हैंडल करना ही स्किल है, और ये स्किल कोई स्ट्रेटजी या इंडिकेटर नहीं सिखा सकता। ट्रेड चल रही ये है। तब आता है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि लॉस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। हमारी ये ट्रेड चल रही है। एक और रियल अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जाम्पल, एक लड़की थी जो इंट्राडे ट्रेडिंग करती थी। एक दिन उसने 3 बार लॉस किया और चौथे तो ट्रेड हम से जो पहले है उसका दिमाग बस एक ही कुछ बात और सोच भी रहा था, एनालिसिस करते अब हैं। तो जीतना ही पड़ेगा। कमोडिटीज में एनालिसिस उसने करूंगा पोजीशन बड़ी कर दी, मैं लाइव, और उसके बाद रिजल्ट फिर कुछ करेंसीज ह्यूज पेयर पे लॉस। करेंगे एंड देन उसके फिर हम लिए वो एक बीटीसी पे लेसन करेंगे। बन गया बीटीसी पे कि भी मैं डिजायर वैसे टू कर विन चुका हूँ कभी कल, भी और प्रोबेबिलिटी को वहाँ पर नहीं तो नहीं आई बदलता। मार्केट, लेकिन मार्केट नीचे चली प्रोबेबिलिटी गई को थी। समझना मतलब खुद को क्रैश गलत चल होने रहा है की इस वक्त इजाजत देना, कमोडिटीज और में ये भी इजाजत और ही क्रिप्टो आपको में भी, इमोशनल हर जगह फ्रीडम पर अभी देती है। क्रैश जैसी सूरत हाल है। सो नेक्स्ट टाइम तो जब थोड़ा आप सा ट्रेड लें मुश्किल तो खुद है, से पूछिए, लेकिन ये है कि हमें जहाँ क्या पर मैं जाहिर सही सी बात होने है कि हम आया तो हूँ मार्केट या नहीं बनाते कि डिसिप्लिन्ड हमारे रहने? एनालिसिस जो होते हैं, अगर मार्केट वहाँ यही पर आती है सवाल हमारे आपको उस एनालिसिस में, माइंडसेट की ओर ले फिर जो जाएगा है वो जो आप एक इसको असली ट्रेडर आप को फिर आप एवरेज वहाँ पे ट्रेडर जो से ट्रेड अलग को बनाता है। एग्जीक्यूट जो है कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 3, द डायनामिक्स तो ऑफ हम लोग परसेप्शन। यहाँ पर एक ही चार्ट 2 ट्रेडर्स को दिखाइए। तो हम एक लोग यहाँ बोलेगा, पर जो है वो यहाँ से मार्केट एनालिसिस ऊपर यहाँ पर जाएगा। करेंगे। दूसरा बोलेगा, नहीं ये तो नीचे गिरने वाला है ना? अजीब बात, मार्केट वही है, डेटा वही है, कैंडल्स वही हैं, लेकिन दोनों की परसेप्शन अलग है। क्यों? तो हम लोग यहाँ पर क्योंकि हम analysis दुनिया को करेंगे वैसे नहीं देखते इंशाअल्लाह जैसी ताला। वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। ट्रेडिंग में परसेप्शन एक इनविजिबल फिल्टर की तरह काम करता है, जो हमारी मार्केट आएगी, अभी पास्ट ऊपर आएगी, एक्सपीरियंसेस, इंशाअल्लाह बिलीफ्स ऊपर आएगी और ऊपर और आपको इमोशंस से कल बना देगी। होता है। ये चल भी रही है, नहीं चल यही रही। फिल्टर डिसाइड करता है कि मैं हम refresh मार्केट कर को लेता कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अब सोचिए, और तभी अगर मैं किसी refresh हो गया ट्रेडर तो को मार्केट अभी पिछली ऊपर बार आएगी एक अभी थोड़ी सी। स्पेसिफिक पैटर्न में बड़ा नहीं, वही लॉस नीचे हुआ निकली था, हुई है मार्केट, तो अगली बार वही मार्केट नीचे पैटर्न निकली चार्ट हुई पर है। दिखते ही उसका सबकॉन्शियस डर मार्केट नीचे निकली हुई एक्टिवेट हो है। जाएगा। उसे लॉजिक नहीं मार्केट नीचे दिखेगा, निकली हुई है सिर्फ भाई, खतरा कॉपी दिखेगा। लिंक। लेकिन दूसरा ट्रेडर जिसने उसी पैटर्न में प्रॉफिट कमाया हो, उसे वो सेटअप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगेगा। यानी कि चार्ट से ज्यादा पावरफुल मार्केट होता है अभी नीचे हमारा निकली नजरिया। हुई भी है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, नाम मान लीजिए राहुल। उसने एक वेबिनार देखकर सीखा था कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक बेरिश सिग्नल होता है। अगले दिन उसे वो पैटर्न दिखा और उसने बिना सोचे शॉर्ट कर दिया, लेकिन मार्केट उल्टा चला गया और उसे बड़ा लॉस हुआ। उसने एनालिसिस चेक किया, सब सही था, तो फिर गलती कहाँ हुई? गलती परसेप्शन में थी। वो पैटर्न आधा अधूरा था, वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन नहीं था, लेकिन उसके दिमाग ने बस वही देखा जो वो देखना चाहता था। हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, और जब उसे लगता है कि किसी पैटर्न में एक नोन रिजल्ट हो सकता है, तो वो बाकी सब सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन, यानी जो चीजें हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ से मैच करती हैं, हम बस वही एक्सेप्ट करते हैं। बाकी चीजें या तो दिखती नहीं, या दिखती हैं तो भी सेंस नहीं बनाती। ट्रेडिंग में यही सबसे खतरनाक ट्रैप होता है। कई बार लोग कहते हैं मार्केट ने धोखा दे दिया, लेकिन असल में मार्केट कभी धोखा नहीं देता, परसेप्शन देता है। हम जिस नजरिए से उसे देख रहे होते हैं, वही हमें ब्लाइंड बना देता है। एक बार एक ट्रेडर ने बताया
कि उसने MACD और RSI दोनों को कॉन्फर्मेशन के लिए यूज किया, लेकिन जिस दिन दोनों इंडिकेटर्स ऑपोजिट सिग्नल्स दे रहे थे, उसने RSI को इग्नोर किया क्योंकि MACD उसके बिलीफ के साथ मैच कर रहा था। रिजल्ट, बड़ा नुकसान। परसेप्शन सिर्फ पैटर्न्स या इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं होता, ये हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। जब हम फियर में होते हैं तो हमें हर मूव खतरा लगती है। जब हम ग्रीड में होते हैं तो हर मूव अपॉर्चुनिटी लगती है। और यही शिफ्टिंग परसेप्शन हमें स्ट्रैटेजी से भटकाता है। अभी हम करेंगे परसेप्शन को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। ये हमारे चाइल्डहुड से लेकर हर छोटे बड़े अनुभव का मिक्स होता है। अगर बचपन में हमें बार बार गलत होने पर सजा मिली हो तो हम ट्रेडर बनकर लॉस को भी पनिशमेंट समझने लगते हैं, न कि फीडबैक। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़की थी जो हमेशा छोटे प्रॉफिट्स पर निकल जाती थी। उसके अंदर एक बिलीफ था, प्रॉफिट जल्दी बुक करो नहीं तो सब चला जाएगा। एक दिन उसके सामने एक परफेक्ट ट्रेंड आया, लेकिन उसने अर्ली एग्जिट कर लिया। बाद में देखा मार्केट ने उसका प्रोजेक्टेड टारगेट टच किया था, वो टूट गई। लेकिन अगली बार फिर वही किया। क्यों? क्योंकि उसके परसेप्शन में मार्केट छीन लेने वाला बना हुआ था। जब तक परसेप्शन नहीं बदलते, स्ट्रैटेजी बदलने से कुछ नहीं होता। परसेप्शन को शिफ्ट करना एक मानसिक अभ्यास है। जब आप हर ट्रेड के बाद खुद से पूछते हो, मैंने जो देखा क्या वो सच में चार्ट पर था या मेरे दिमाग ने उसे मीनिंग दिया, तब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले जरूरी है सच को वैसा देख पाना जैसा वो है, न ज्यादा डर के साथ, न ज्यादा उम्मीद के साथ। क्योंकि जब परसेप्शन साफ होता है तभी डिसीजन प्योर होता है, और ट्रेडिंग में प्योर डिसीजंस ही कंसिस्टेंट सक्सेस की चाबी होते हैं। चैप्टर 4, द इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ्स ऑन ट्रेडिंग। मान लीजिए आपके अंदर एक आवाज है जो हर बार ट्रेड लेने से पहले कहती है, इस बार तो लॉस नहीं होना चाहिए। और आप ट्रेड लेते हैं, लेकिन मार्केट उल्टा चला जाता है। आप गुस्से में आकर स्टॉप लॉस हटा देते हैं, और फिर जब लॉस बढ़ता है तो पैनिक में आकर ट्रेड काट देते हैं। बाद में सोचते हैं, मैंने ये किया क्यों? क्योंकि डिसीजन आपने नहीं, आपके बिलीफ सिस्टम ने लिया था। बिलीफ्स वो अदृश्य धागे हैं जो हमारी सोच, भावनाओं और हर ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। तो इसका जो और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अक्सर पता भी नहीं होता कि हम किन इनविजिबल रूल्स पर चल रहे हैं। एक बार एक लड़का आया ट्रेडिंग में, नाम था अर्जुन। पढ़ा लिखा, स्मार्ट, स्ट्रेटजी भी सॉलिड थी। यहाँ पर देखेंगे लेकिन हर बार जब मार्केट उसके खिलाफ जाता तो वो फ्रीज कर जाता, लॉस कट नहीं करता, और स्मॉल लॉसेस बड़े बन जाते। एक दिन मैंने उससे पूछा, तू लॉस क्यों नहीं काटता? उसने कहा, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि हार मानना गलत है। यहीं पर सारा खेल होता है। जो बिलीफ हमारे बचपन में हमें सिखाया गया, हार नहीं माननी चाहिए, वही बिलीफ आज ट्रेडिंग में उसे डुबो रहा था। उसने ये कभी नहीं सीखा कि ट्रेडिंग में लॉस एक्सेप्ट करना हार नहीं, विजडम है। बिलीफ्स हमेशा लॉजिकल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं, और कई बार पुराने दर्द, डर या अनुभवों से पैदा होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कई ट्रेडर्स को लगता है, अगर मैंने लॉस ले लिया तो मैं वीक हूँ। ये बिलीफ उन्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, बल्कि उन्हें इमोशनल डिसीजन मेकिंग की तरफ धकेलता है। इस जोन में एक बार की बात है, एक लड़की थी जो बहुत ही कॉशियस ट्रेडर थी। हर बार डबल कॉन्फर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं लेती थी। फिर भी उसकी ट्रेड्स अक्सर मिस हो जाती थी।
तो ये जब उससे एक बड़ा पूछा अच्छा गया कि उसे है डर किस एरिया। बात का है, तो सबसे पहले उसने हमने यहाँ कहा, पर इसको चेक कर लिया है। मैं गलती नहीं अफोर्ड कर सकती। फिर ये इम्बैलेंस बन रहा था, क्यों? लेकिन इम्बैलेंस को तो क्योंकि उसके अंदर एक इसने यहाँ पुराना पर कवर बिलीफ कर था। लिया है, लेकिन मार्केट दोबारा से गलती करने का मतलब है पॉसिबिलिटी है कि नीचे आ कि मैं सकती है। केपेबल नहीं एक हूँ। हमारा रेसिस्टेंस जब जो तक है हम अपने बिलीफ सिस्टम को वो नहीं ये भी बन रहा है, पहचानते, लेकिन मैं पहले बाय साइड तब की तक बात कर हम उस लेते हैं जाल कि में बाय में फंसे हमें रहते और हैं क्या क्या चीज़ मिल जो रही है और हमारे कौन ही कौन से ऐसे दिमाग ने रीजंस हैं जहाँ बनाया पर है। हम बाय ट्रेडिंग करें। में ठीक है बिलीफ ना, कौन सबसे से ऐसे बड़ा रीजंस हैं इनविजिबल एनिमी जिसको है, देखते हुए हम और अगर बाय वो करें। गलत बिलीफ है हमारे तो पास वो हर तकरीबन 4 सही से 5 स्ट्रेटजी को रीजंस भी होने फेल चाहिए करवा कहीं पर सकता भी है। अपनी ट्रेड को सोचिए, एग्जीक्यूट करने अगर के आपके लिए। अंदर ठीक है, बिलीफ है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और मैं कभी भी सेफ तकरीबन नहीं 4 हूँ, से 5 हमारे पास तो रीज़न आप होने हर चाहिए। समय डर के अपने साथ ट्रेड प्रोसेस को करोगे। फॉलो करेंगे, फॉलो डर करने के आपको बाद जल्दी प्रॉफिट बुक करने फिर पर मजबूर जो करेगा है उसको हम और ट्रेड लॉस को में एग्जीक्यूट होप के करेंगे। सहारे रुके बाकी रहना प्रॉफिट सिखाएगा। लॉस जो है वो अल्लाह ताला के एक हाथ में है, ट्रेडर को सक्सेस के लेकिन है लिए कि हम सबसे अपनी पूरी पहले अपने कोशिश बिलीफ करेंगे सिस्टम को मिरर में देखना पड़ता है। कि हमने किस तरह से इसको अब एक करना है। सवाल, क्या बिलीफ बदले जा सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। जब आप रिकॉग्नाइज करते हो कि आपका कोई बिलीफ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तब आप उसे चैलेंज कर सकते हो। जैसे, क्या हर लॉस का मतलब फेलियर होता है? नहीं। क्या हर मिस्टेक मेरी वर्थ को डिफाइन करती है? बिल्कुल नहीं। बिलीफ बदलने की शुरुआत होती है क्वेश्चन करने से, और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप ये समझ जाते हो मैं ऑनलाइन हूँ इस वक्त, कि मैं दोनों अपने जगहों पे, बिलीफ का गुलाम नहीं हूँ, मैं उनका क्रिएटर हूँ। फेसबुक एंड ट्रेडिंग यूट्यूब पे एक हम मेंटल ऑनलाइन गेम हैं। है और बिलीफ्स उसके सबसे गहरे फाउंडेशंस हैं। 1 यूरो USD पे हम ट्रेड ले चुके हैं स्ट्रेटजी पर अल्हम्दुलिल्लाह, काम वो करना हमारी आसान प्रॉफिट है, में जा रही है। आप लेकिन देख सकते बिलीफ हैं को कि बदलना $9 का वो प्रॉफिट में है। असली और पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो है। हमारा टारगेट होगा वो ये जब तक होगा, आप और उस ट्रेडर सेकंड जो की तरह टारगेट होगा वो सोचते हमारा रहेंगे नीचे होगा। जो अपने बिलीफ से आपका बंधा इधर हुआ और इधर है, आने की वजह तब ये है तक कि नीचे प्रोग्रेस आप रुक देखें तो रुक कर पूरी होगी। लिक्विडिटी यहाँ पर अभी लेकिन पड़ी जिस है। ठीक दिन है, आप यहाँ पर अपने इस वक्त बिलीफ पूरी को लिक्विडिटी यहाँ रिप्रोग्राम पर पड़ी करना है। शुरू करते हो, तो उस दिन से इसलिए आपकी ट्रेडिंग भी मार्केट शिफ्ट होना यहाँ शुरू कर पर देती है, अपना और उस जर्नी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। तो तो मार्केट अगली अपना बार जब यहाँ आप पर ट्रेड लें, लो लगा खुद से सकती है, और पूछिए, ट्रेंड जो है वो इसका क्या मैं इस ट्रेड को अपनी सेल स्ट्रेटजी से चल ले रहा रहा है। हूँ ठीक या है अपने जी, सेल पुराने इसका बिलीफ ट्रेंड से? चल रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्किल्स पर नहीं, बिलीफ्स पर टिकी होती ट्रेंड जो है। है इसका इस वक्त सेल चल चैप्टर रहा है। 5, अच्छा जी, गोल्ड की बात कर डायनामिक्स लेते ऑफ हैं। गोल्स। गोल्ड का ट्रेंड जो है वो भी राहुल को दोबारा बचपन से से सेलिंग सिखाया पे गया चला था, गया, लेकिन हमने हर डिप से अगर बाय तुम्हें करने कुछ की हम चाहिए कोशिश तो उसका करेंगे एक बड़ा गोल कि हमें बनाओ, अच्छा मिले। तो हार्ड हमने यहाँ वर्क पर करो, अपने स्टूल के और जरिए तब तक हमने ये रुको अपने मत जब तक वो यहाँ मिल ना जाए। पर यही निकाला सोच है लेकर अपना उसने 16 ट्रेडिंग वॉल्यूम शुरू से की। हमने अपना हाई वॉल्यूम निकाला पहला है। तो गोल यहाँ से था मैंने आपको बताया। हर महीने उसके बाद में 50,000 फिबोनाची से भी एक कमाना। दफ़ा इसको मैं चेक कर लेता हूँ। उसने एक्सेल में सब कुछ प्लान किया, फिबोनाची से कितने भी हम ट्रेड्स इसको लेने चेक कर हैं, लेते हैं कि फिबोनाची कितना में रिस्क क्या बोल करना रहा है। है, कितनी बार फिबोनाची से जीतना भी है, आप देखें यहाँ पर 50 सब टू कुछ सेट था। 60% का गोल्डन लेकिन एरिया यहाँ महीने पर के हमें पहले ही हफ्ते नज़र आ में रहा 2 है। लॉस हुए तो ये दो और तो पूरा हमारे यहाँ सिस्टम पर हिल हिसाब गया। किताब हो गया कि डर, हमें दो चीज़ें हमारे पास फ्रस्ट्रेशन, कंफर्मेशन हो गई। गुस्सा, एक तो हमारे पास हाई वॉल्यूम सब है इस कुछ जोन एक में, साथ और आने नंबर लगा। 2 हमारे पास फिक्स रेट राहुल ने हमने अचानक फिबोनाची गोल से भी चेंज किया, हमें यहाँ पे अब पता बस चल गया। लॉस रिकवर ठीक है, करना अच्छा है। अब हम दूसरी तीसरी यहाँ पे चीज़ अगला देखेंगे। हफ्ता सबसे और पहले मैं खराब इसको गया। अपने कॉपी में लिख लेता हूँ, महीने क्योंकि के बहुत अंत सारी तक उसका करेंसीज पर हम यहाँ 40,000 पर गोल नहीं, बल्कि करते हैं। 70,000 का नुकसान था। तो बहुत सारी सवाल ये है, करेंसीज और क्या बहुत सारे गोल्स पेयर्स पे बनाना बहुत गलत है? सारे पेयर्स पे हम यहाँ पर करते नहीं, हैं। तो इसलिए गलत है जहन से गोल्स निकल के जाता पीछे है कि भागने का किस तरीका। बिहाफ पे हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं। ट्रेडिंग में गोल्स का तो मैं यहाँ डायनामिक्स पर कुछ अलग अपनी होता है। जर्नल आप लोग को भी बनाना यहाँ चाहिए। जो आउटकम लोग पर सुन रहे फोकस हैं करना जर्नल आपको ज़रूर बना क्लैरिटी के नहीं रखें। देता, तो गोल्ड पे बल्कि सबसे पहले प्रेशर हमें देता जो है। है वो यहाँ पर हाई वॉल्यूम हमें एक यहाँ बार पर एक मिला है। स्विमर से पूछा ठीक गया, है, आप हर जिस रेस बिहाफ पे हम ले जीतते रहे हैं। कैसे उसके बाद हो? उसने फिबोनाची जवाब भी दिया, हमें रिट्रेसमेंट मिल रही है इसमें मैं तकरीबन। जीतने के बारे में गोल्डन नहीं जोन जो सोचता, है वो हमें यहाँ पर मैं मिला। हर स्ट्रोक ठीक है, परफेक्ट करने के बारे में सोचता हूँ। यही माइंडसेट ट्रेडिंग में भी जरूरी है, ठीक है जी। क्योंकि उसके बाद जब फिर हम हम यहाँ पर इसका आउटकम वेट यानी करेंगे। पैसे को अपना और मेन गोल नंबर बना 2 लेते हैं, हमारे पास तो हमारी क्या होना एनर्जी चाहिए। फियर और एक्सपेक्टेशन में बढ़ इम्बैलेंस जाती हमें है। यहाँ पर नहीं मिल रहा हम है। हर ट्रेड को और उस अगर गोल ऑर्डर की ओर ब्लॉक एक की बात सीढ़ी करें मानने लगते हैं, और तो अगर वो सीढ़ी टूट गई तो हम खुद को भी ये टूटा देखिए, हुआ ये मानने लगते इसको हैं। जाएगी फिल करने के गोल्स लिए। जब ये जो तक आपको इंटरनल इम्बैलेंस दिख रहा नहीं है ना पूरा होंगे, तब मार्केट तक यहाँ वो पर हमें इसको फिल बाहर से करने के लिए तोड़ते जाएगी। लेकिन रहेंगे। इसने जो ऊपर ये वाला जो इंटरनल गोल्स का एक मतलब है रेजिस्टेंस जो यहाँ पर इसने डिसिप्लिन बनाया पर ना, फोकस उसको करना, ब्रेक करना लाजमी है। स्ट्रेटजी पर अगर ये मास्टरी ब्रेक नहीं पाना, करती तो फिर हम अपने मार्केट इमोशंस मजीद को नीचे निकल पहचानना जाएगी।
और हर ठीक है। दिन बेहतर और बनना। ऑर्डर ब्लॉक तो आपका एक ये रियल पता नहीं एग्जाम्पल दिखा रहा है, लीजिए। नीरज नाम का एक ये ट्रेडर फेयर था वैल्यू गैप थी। जो हर दिन ठीक है, RS फिजी तो इसका 1000 यहाँ पर कमाने का इसको वो कर गोल दिया है। लेकर मार्केट में बैठता था। कभी अच्छा, होता कभी ये नहीं। एक फेयर वैल्यू गैप जिस ये दिन भी आ नहीं रही है। होता
वो एक्स्ट्रा ट्रेड्स लेने लगता था, एक ये भी आ रही है, रिवेंज ट्रेडिंग, इसे थोड़ा सा ओवर है ट्रेडिंग। लेकिन ये क्या लेकिन एक दिन उसने अपनी अप्रोच तो बदल हमारे दी। पास ये उसने तीन खुद हमारे से पास एक नया सिनेरियोज गोल हो गए सेट हैं किया। और ट्रेंड लाइन वगैरह का हिसाब किताब मैं नहीं हर है। ट्रेड पर रूल्स फॉलो करूंगा, चाहे आउटकम कुछ भी हो। ठीक है जी। और कुछ ही हफ्तों में उसकी परफॉर्मेंस स्टेबल होने लगी। क्यों? लिक्विडिटी क्योंकि अब छोटी वो सी आउटकम लिक्विडिटी यहाँ पर ड्रिवन पड़ी नहीं, हुई है, प्रोसेस ड्रिवन हो इसको चुका था। मार्क कर देता हूँ। ट्रेडिंग में गोल्स का सबसे बड़ा खेल यही है। क्या आप प्रोसेस को गोल मानते हैं ये हम या रिजल्ट को? ये मैं अगर इसको आपका मार्क कर गोल देता सिर्फ हूँ। पैसा कमाना है तो हर लॉस आपको इमोशनल बना देगा। ऑल्ट जे लेकिन जो है अगर आपका वो गोल डिसिप्लिन्ड रहना है तो हर लॉस आपको स्ट्रॉन्गर बना देगा। लिक्विडिटी आ गई, ठीक है। ऑल्ट जे सोचिए, जो है वो आपका एक हाफ होता आर्चर है और तीर ऑल्ट चलाते जो है वो वक्त आपका सिर्फ हॉरिजॉन्टल निशाने लाइन पर होती है फोकस पूरी, करता है। ठीक है। अगर वो हर बार ये सोचे कि इस बार मुझे जीतना ही है तो उसका हाथ कांपेगा और निशाना चूक जाएगा। ट्रेडिंग भी वैसी ही है, जहां माइंड जितना सेल शांत होगा, यहाँ से बनती तो है डिसीजन सेल, उतना शार्प होगा। लेकिन सेल में यार अभी अब एक थोड़ा सा और बैठना डिलेमा सही आता है, बिना गोल के ये बन गई मोटिवेशन सेल, कैसे आएगी? ये सेल बन रही इसका है, यहाँ जवाब से सेल ले सिंपल सकते है, हैं। गोल होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा हो जो ये आपके थोड़ी सी कंट्रोल में हो। ये लिक्विडिटी आ गई, आप प्रॉफिट को गोल नहीं ठीक है बना ना। सकते, क्योंकि वो ये मार्केट के लिक्विडिटी आ गई, बिहेवियर पूरी पर डिपेंड लिक्विडिटी है करता ये। है। लेकिन आप डिसिप्लिन को गोल बना सकते हैं, क्योंकि वो आपके ये बिहेवियर पर पूरी डिपेंड करता लिक्विडिटी है। है, ट्रेडिंग ठीक में है ना। तो वही आप यहाँ लोग से ले भी कंसिस्टेंट सकते हैं सेल, बनते हैं जो लेकिन डेली सेल में बैठना डिसिप्लिन भी को थोड़ा सा रिवॉर्ड सही मानते नहीं है हैं, मेरे हिसाब से, न कि सिर्फ पैसे को। क्योंकि जो है ना ये हर दिन जब आप स्क्रीन के सामने थोड़ा सा बैठते हैं गड़बड़ी है। तो खुद से ये मत पूछिए आज अच्छा कितना जी, तो ये एक कमाऊंगा, हमारा जोन यहाँ पर निकलता है। अगर पूछिए मार्केट यहाँ पर आती है तो फिर क्या हम मैं यहाँ आज से अपने अपने रूल्स पर जोन से टिक लेंगे। पाऊंगा। लिक्विडिटी यही यहाँ तक आ माइंडसेट गई आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाएगा। 1927 से चाहिए। गोल ये एक लिक्विडिटी कंपास है, की तरह मार्केट यहाँ होता पर है, भी आ सकती है और नॉट अ मार्केट यहाँ फिनिश पर भी आ लाइन। सकती है। वो डायरेक्शन देता अच्छा, है, मैं लेकिन हर इसको कदम पर जरा आप इधर कितना forward check कर ग्राउंडेड लेता रहते हूँ। हैं ये तय करता है कि आप वहां तक पहुंचेंगे या अब नहीं। जरा हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स तो पर अगली भी बार इसको जरा देख जब लेते हैं आप कि हमारे गोल पास और सेट यहाँ पे करें क्या क्या मिल रहा है। तो आउटकम नहीं, इंटेंशन सेट करें। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने ना का फेयर सबसे वैल्यू सही गैप यहाँ रास्ता पर है मिल रहा है, अगर अपने हर नहीं एक्शन मिल को रहा, अवेयरनेस के नहीं साथ नहीं मिल लेना रहा। और जी, हर इमोशन को उसके समझकर बाद प्रोसेस फिर को ऑनर करना, 5 क्योंकि मिनट में जरा असली चेक कर लेता जीत हूँ। पैसे की नहीं, खुद को जीतने की होती है। चैप्टर 5 मिनट 6, में ऑर्डर ब्लॉक हो जा रहा है। डिसिप्लिन। जो दिखता नहीं लेकिन तय करता है सब कुछ, एक लड़का था, नाम मान लीजिए विवेक। उसे ट्रेडिंग की दुनिया बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। चार्ट्स, ग्रीन कैंडल्स, फास्ट प्रॉफिट्स, ये सब देखकर उसे लगा कि वो भी कुछ बड़ा कर सकता है। ओहो, उसने एक देख रहे हैं आप, स्ट्रेटजी सीखी, ये देख रहे हैं बैक आप टेस्ट किस किया तरह से उसको और रिस्पेक्ट करते कॉन्फिडेंटली जा रही है। मार्केट में कूद गया। पहले ही दिन प्रॉफिट हुआ अगर तो ये और वो ट्रेंड लाइन खुशी से यहाँ से झूम ब्रेक उठा, होती है तो लगा जैसे मार्केट जैकपॉट लग सीधा गया। नीचे जाएगी लेकिन अगले ही और दिन ये वही नीचे स्ट्रेटजी लॉस जाएगी। देने लगी। उसने सोचकर मार्केट ट्रेड लिया नीचे था, आएगी लेकिन जैसे ही कैंडल उल्टा यहाँ चला से, पैनिक हो गया। उसने स्टॉप लॉस हटा दिया, मार्केट नीचे होपिंग कि मार्केट आएगी रिवर्स यहाँ करेगा, से। पर वो रिवर्स नहीं हुआ 15 मिनट में और अभी लॉस डीप तकरीबन होता 5 गया। मिनट बाकी हैं वो रात उसने ठीक से खत्म सोई होने नहीं, के लिए। दिमाग में बस एक ही 70, सवाल घूम रहा था, 81, $11 मैंने है। ऐसा किया क्यों? जब पता था कि रूल क्या है तो फॉलो क्यों नहीं किया? शो कराता हूँ उसके बाद। क्योंकि जानकारी होना और डिसिप्लिन में रहना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। डिसिप्लिन ये एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी बदल देता है। ट्रेडिंग में ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है और सबसे बड़ी कमी भी, अगर आपने इसे नहीं समझा। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल फॉलोइंग नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें एक्सेप्ट करना, लेकिन उनके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करना। मार्केट आपको हर सेकंड चैलेंज करता है, चलो इस बार रूल तोड़कर देखो, बस इस बार रिस्क बढ़ा दो, प्रॉफिट बड़ा लगेगा, बस एक बार स्टॉप लॉस हटा दो, शायद मार्केट वापस आ जाए। और अगर आप एक बार भी झुके तो मार्केट आपको सिखाएगा कि डिसिप्लिन न होने की कीमत क्या होती है। एक बार एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, डिसिप्लिन बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स, यानी जिस पल आपका मन कहे चलो
थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। वहीं से आपको डिसिप्लिन एक्टिवेट करना होता है। ट्रेडिंग में विन करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, आप अपने प्लान को कब तक ऑनर कर सकते हैं, स्पेशली जब मार्केट उल्टा चले या जब आपको लगता है कि शायद इस बार एक्सेप्शन बनानी चाहिए। डिसिप्लिन बोरिंग होता है, वो थ्रिल नहीं देता, एक्साइटमेंट नहीं देता। वो आपको बार बार वही करना सिखाता है जो सही है, चाहे मन माने या न माने। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, क्योंकि वो एक्साइटमेंट चाहते हैं, नॉट एक्सेलेंस। एक और रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए। एक लड़की थी जो हर सुबह प्री मार्केट एनालिसिस करती थी, पूरा प्लान बनाती थी, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ। लेकिन जब रियल ट्रेड का टाइम आता तो इमोशंस बीच में आ जाते और वो प्लान से भटक जाती। एक दिन उसने डिसीजन लिया, अब चाहे कुछ भी हो मैं प्लान से नहीं हटूंगी। और अगले 3 महीने में उसने ट्रेडिंग में वो कंसिस्टेंसी देखी जो पिछले 1 साल में नहीं दिखी थी। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन को अपनी ताकत बना लिया। डिसिप्लिन आपको फ्री करता है केओस से, ओवरथिंकिंग से, रिग्रेट से। और यही वो इनविजिबल एज है जो किसी चार्ट पर नहीं दिखता, लेकिन हर विनिंग ट्रेडर के अंदर होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आप गलती के बाद भी कंट्रोल नहीं खोएंगे। जब आप डिसिप्लिन में होते हैं तो आप हर ट्रेड को एक सिस्टम के नजरिए से देखते हैं, ना ज्यादा एक्साइटेड, ना ज्यादा फियरफुल। आप मार्केट को अपनी ईगो या आइडेंटिटी से जोड़ना बंद कर देते हैं और तब जाकर आप एक असली ट्रेडर बनते हैं। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो और फिर भी आप अपने रूल पर टिके रहें। तब मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है, नॉट इमीडिएटली बट इवेंचुअली। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर सही डिसीजन ले सकता हूं? अगर जवाब हां है तो आप उन चंद लोगों में से हैं जो ट्रेडिंग को एक कला बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी सबके पास यहाँ होती पर है, हम सेल लेकिन डिसिप्लिन हमें यहाँ पर वो सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो मार्केट को नहीं, बाय के लिए खुद को जीतने निकले होते हैं। चैप्टर 7, ठीक है, मेकिंग द शिफ्ट टू अ प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। सोचिए आप एक कैसीनो के मालिक हैं। यहाँ पर हर दिन सैकड़ों लोग आपके पास खेलने आते मार्केट हैं। अगर यहाँ पर आती है कुछ तो जरूर जीतते लेंगे, हैं, कुछ हारते हैं, ठीक है और ना? कुछ तो आपको हमारे पास गालियां reasons देकर भी हैं, जाते थोड़ा हैं। लिक्विडिटी भी है, लेकिन फिर ये भी हो सकता है, यहाँ से आप भी हो आराम से सकती है, अपनी और यहाँ ग्लास से भी। कैबिन तो में हम बैठकर इसको कॉफी फिर पीते हैं। प्राइस क्यों? एक्शन देखेंगे, उसके बाद क्योंकि फिर हम आपको यहाँ पर पता है लेंगे। कि अच्छा, आपकी GBP गेम में USD देख एज लेते है। हैं। आप GBP जानते हैं USD कि भी यहाँ 100 पर में सेल से चल रहा है। 45 बार आप जीतते हो, और यही 55% विन रेट आपको हर महीने करोड़ों का प्रॉफिट देता है। अब जरा ट्रेडिंग की दुनिया में लौटिए। GBP USD भी यहाँ यही पर भी सेल है। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट एक ट्रेडर को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। लेकिन तो ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं तो वो इस माइंडसेट के बिल्कुल उलट सोचते हैं। हमारे यहाँ पर ट्रेड चल उन्हें रही है, तो मेरे लगता ख्याल है में भी लेने की अगर फिलहाल मैंने जरूरत सब है सही नहीं। किया है तो मुझे उसको भी जीत चलने मिलनी देते हैं। ही चाहिए। और जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। यहाँ से शुरू होती है उस सोच को बदलने की कहानी जहां सर्टेनिटी की जगह प्रोबेबिलिटी लेती है। एक लड़का था, नाम था समीर। उसने ढेरों बुक्स पढ़ी थीं, वेबिनार्स देखे थे, बैक टेस्टिंग किया था। वो रेडी था मार्केट में उतरने के लिए। पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा। दूसरे में लॉस, कंफ्यूजन बढ़ा। तीसरे में फिर प्रॉफिट, उम्मीद जागी। चौथे में बड़ा लॉस, और उसके अंदर से एक आवाज आई, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। एक मैंने यहाँ पर असल में ली थी, समीर गलत नहीं था, उसका लॉजिक मजबूत था, प्लान भी था, लेकिन उसकी माइंडसेट डिटर्मिनिस्टिक थी। यानी हर सही स्टेप के बदले सही रिजल्ट की उम्मीद। ट्रेडिंग डिटर्मिनिस्टिक नहीं है,
ये प्रोबेबिलिस्टिक है। ये मैंने अर्न करी इसका मतलब ये है कि आप 100% सही होने के लिए ट्रेड नहीं करते। और यहाँ पर दोबारा से मौका आप इस माइंडसेट से ट्रेड करते हैं कि मुझे नहीं पता अगला ट्रेड क्या करेगा, लेकिन मुझे पता है कि 10 में से 6 ट्रेड सही होंगे। और जब ये समझ पूरी तरह दिल में उतर जाती है, तब आप ट्रेडिंग को एक गेम की तरह खेलते हैं, नॉट अ पर्सनल बैटल। एक बार एक लड़की थी, रिया। वो हर लॉस के बाद खुद को गिल्टी फील करती थी। उसे लगता था कि वो कुछ मिस कर रही है, उसे और सीखने की जरूरत है। लेकिन जब उसे ये क्लैरिटी मिली कि लॉसेस प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का हिस्सा है, तब उसने एक नया रूल बनाया, आई विल नॉट जज माई सेल्फ ऑन अ सिंगल ट्रेड। और बस यही एक रूल उसकी साइकोलॉजी को फ्री कर गया। प्रोबेबिलिस्टिक सोच आपको इमोशनल बर्डन से मुक्त करती है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर ट्रेड में विन और लॉस दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, तब आप फियरलेसली एक्ट करना सीखते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे लाएं ये माइंडसेट? इसके लिए सबसे पहले आपको आउटकम से डिटैचमेंट लाना होगा। आपको हर ट्रेड को लॉन्ग सीरीज का एक हिस्सा समझना होगा, जैसे एक कॉइन टॉस की सीरीज। एक टॉस में क्या आया, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 टॉसेस में पैटर्न डेटा की वजह से भी थोड़ा सा मार्केट ऐसी बात है कि आपको खुद को परमिशन देनी तो होगी कि आप गलत हो सकते हैं। होगा मेरे ख्याल और में ये गलती आपकी नॉलेज पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि आपके प्रोफेशनल होने का सिंबल है। है। ये बॉस 6:30 बजे प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट का सबसे बड़ा बेनिफिट है बहुत ही देख फ्रीडम फ्रॉम कर परफेक्शन। हमें यहाँ पर अब ट्रेड आपको को हर बार सही नहीं होना, करना पड़ेगा। और बस गोल्ड की मार्केट यहाँ पर कंसिस्टेंट नीचे रहना आ है। गई, जैसा कि मैंने आपको कहा ट्रेडिंग का था सबसे कि बड़ा नीचे इल्यूजन पॉसिबल है होता है कि कंट्रोल। आए। और प्रोबेबिलिस्टिक सोच आपको ये सिखाती है कि कंट्रोल किसी आउटकम का नहीं, सिर्फ अपने बिहेवियर का होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता कि अगले ट्रेड में क्या होगा, उसे फर्क पड़ता है कि वो प्लान पर चल रहा है या नहीं। आते हुए तो जब अच्छा, अगली बार आप जीबीपी ट्रेड ऑड में लें, यूरो और जीबीपी अपने आप यूरो से ऑड में भी पूछिए, आप ले सकते हो। ये क्या दो मैं मैंने रिजल्ट मार्क को किए थे, कंट्रोल करना चाह रहा दोनों में हूँ से या एक, प्रोसेस को फॉलो कर रहा सेम हूँ? सिनेरियो है, सेम अगर चलते हैं जवाब ये। प्रोसेस है, तो या तो आप यूरो ऑड तो में भी आप बधाई ले हो, सकते हैं, या तो और आप जीबीपी उस ऑड, इन दोनों माइंडसेट में में से किसी प्रवेश में कर भी चुके आप हैं जो है जहां वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेड सक्सेस एग्जीक्यूट कर पनपती सकते है। हैं। ये ऊपर नहीं है, ये प्रोबेबिलिस्टिक मजीद नीचे माइंडसेट निकलेगी। न सिर्फ ट्रेडिंग ठीक में, है, तो ये तो बल्कि यूरो यूएसडी जिंदगी तो के मेरे ख्याल हर में निकल फैसले चुका में है। आपको क्लैरिटी देता उसके है। बाद हम क्योंकि गोल्ड जब में आप एक्सेप्ट करते नीचे हो आ कि गई है, बाय लाइफ नहीं भी लेंगे। सर्टेनिटी उसके नहीं बाद हम देती, यहाँ पर अपनी देखते तो हैं, आप हर स्टेप को जरा कामनेस के ऑस्ट्रेलियन डॉलर साथ को चलना देखते हैं कि क्या सीखते चल रहा हो। है। AUD और USD यही ऑस्ट्रेलियन कामनेस डॉलर को देखते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन ट्रेडर डॉलर को में अगर कोई मास्टर हमें बनाती मिलती है। है तो फिर हम यहाँ कंक्लूजन, पर अब तक आपने देखेंगे। जाना कि ठीक एक है, ट्रेडर की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स, खाली ना न्यूज़ बैठो या भाई, ट्रेड इंडिकेटर्स करते से रहो। नहीं अगर आपको होती। कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो 30 लड़ाई उसके 40 अपने 50 अंदर 60 होती है, पिप्स जहाँ से मिलते उसकी हैं, सोच, जमा उसके करते जाओ, उठाते इमोशंस जाओ, और स्कैल्पिंग उसके करते जाओ। पुराने बिलीफ से। ट्रेडिंग एक मिरर की तरह है, ठीक है जी, जो हर दिन आपको दिखाता है कि आप कितने स्टेबल हैं, कितने अवेयर हैं और कितने डिसिप्लिन्ड हैं। आपने देखा जी, कि तो कैसे ये परसेप्शन इस हमारी वक्त रियलिटी सिनेरियो को चल बदल रहा है देता है, इसका। तो सबसे कैसे पहले मैं बिलीव्स इसको इससे साइलेंटली ज़रा हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस देखता करते हूँ कि हैं, ये क्या हुआ है और हिसाब कैसे किताब। गोल्स का सही या गलत होना जी, हमारी पूरी तो ये आप जर्नी को देखेंगे बना इसके या बिगाड़ मल्टीपल सकता टचेस है। देते हुए आ रहा है। और फिर उसके बाद सबसे फिर हम जरूरी, इसको करेंगे कैसे डिसिप्लिन और यहाँ से। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट सबसे पहले हमें मैं एक इसको ऐसी फिक्स क्लैरिटी रेंज वॉल्यूम देते को मैं हैं देखता हूँ। जहां तो मार्केट का सबसे हर ज़्यादा जो मूवमेंट है वो यहाँ बस पर एक हमें आ डेटा रहा है, लेकिन पॉइंट बन मार्केट जाता बस है, ऊपर नीचे नॉट निकल एन गई है। तो इमोशनल यहाँ तक तो मुझे ट्रिगर। नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पर सक्सेस आएगी। ट्रेडिंग में तो फिर स्ट्रेटेजी हम से इसको एक नहीं, काम करते हैं। स्टेबिलिटी से आती है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट अगर टाइम आप हर फ्रेम में ट्रेड इसको को देखते विन हैं। लूज बैटल की तरह लेंगे तो आप कभी भी फ्री शॉर्ट नहीं हो टाइम फ्रेम पाएंगे। पे हमें ये लेकिन एक अगर आप सिनेरियो हर मिल जाता ट्रेड है को एक इधर। न्यूट्रल इवेंट की तरह देख पाएं, अगर आप खुद से जुड़े, अच्छा, अपने इमोशंस को वहाँ से समझकर जाएंगे तो वही प्रोसेस मिल को रहा है। फॉलो कर पाए, लेकिन ये कि मुझे तो नहीं वही लगता कि मोमेंट मार्केट आपके लिए वहाँ पर टर्निंग जाएगी। पॉइंट बन जाएगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में एज ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी से 5 नहीं, मिनट पर पहले क्यों बुलाया साइकोलॉजी भाई? से 1 आता मिनट पे है। करो ना यार, और यही 1 साइकोलॉजी, घंटे पे करो ना। यही माइंडसेट आपको उस लेवल फ्रेंड पर ले इसका जाती है आप देखें जहां कि हर डिसीजन काम स्लो होता है, है, हर लेकिन लॉस ये लर्निंग पूरा होता है, यहाँ पे मामला और हर खाली है विन बॉस। बस एक स्टेप होता है, डेस्टिनेशन यहाँ पे नहीं। मामला खाली है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो यकीन मानिए आप ये एवरेज से मामला यहाँ ऊपर पर उठ खाली चुके है। हैं। ये अब लिक्विडिटी बस एरिया भी है। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए,
अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो बुक लिसनर को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम माइंडसेट को रिवायर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये मैसेज उन तक पहुंचे जो इस जर्नी में अकेले लड़ रहे हैं। और कमेंट्स में बताइए, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा इमोशनल चैलेंज क्या रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नए माइंडसेट के साथ। धन्यवाद। अब तो आप जानते हो, अगर एक लेसन है जो मुझे बार बार, जितनी बार गिनूं उससे भी ज्यादा बार सिखाया गया है, तो वो यही है। मार्केट आपको एक्टिव रहने के लिए पे नहीं करता, मार्केट आपको राइट होने के लिए पे करता है। और राइट होने का मतलब निकल गया ये होता है ट्रेड निकल कि गई आपको बॉस। कुछ भी नहीं करना सीखना पड़ता है। ये जो ट्रेड है ना, यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, ये आप निकल समझ गई रहे हो है। मैं क्या कह रहा हूँ? हर ये कोई निकल ट्रेड चुकी करना है। चाहता है, हर किसी को एक्शन चाहिए। उसको फिलहाल लेकिन मैं इसको मार्केट हटा दूं कोई क्या? स्लॉट इसको मशीन मैं हटा नहीं देता है। हूँ अभी। ये निकल गई है। मार्केट एक वेइंग मशीन है अगर आएगी तो थोड़ा सा और ऊपर ये आएगी। एक वेटिंग गेम है। आपको अर्ली होने के लिए पैसा नहीं मिलता, आपको लेट होने के लिए भी पैसा नहीं मिलता। आपको सिर्फ तब पैसा मिलता है जब आपके पास सही सेटअप हो और उसे वेट करने का पेशेंस हो। अब सवाल ये है, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं? क्या इसलिए कि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता? नहीं। भाई फेल बहुत इसलिए ही से होते हैं लोगों क्योंकि को उनके अंदर लाइंस और पेशेंस नहीं बार्स होता। अच्छे से आते सबसे हैं। इम्पोर्टेंट चीज़। क्या इसलिए कि उनके पास पैसा कम होता है? हमेशा ऐसा नहीं होता। लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो वेट नहीं कर पाते। उन्हें हर हाल में एक्शन चाहिए, बिल्कुल ऐसा उस ही है। आदमी की तरह जिसे एक्शन हाथ में चाहिए। ताश के पत्ते अच्छा जी, चाहिए ही हमारा चाहिए। गोल्ड हो गया, जीबीपी एक्साइटमेंट भी की देख एज, लिया है, यूरो मूवमेंट की यूएसडी भी एक हमारी क्रेविंग। ट्रेड चल रही है। ट्रेडिंग में ये जीबीपी ऑर्ड में पॉइजन है। आप लगा सकते हैं क्या एक कभी और। ऐसा अगर हुआ आपको है कि आप चार्ट को इन्वर्टेड घूर रहे हैमर हों और टाइप, सोच अगर रहे आपको हों, कोई कैंडल वैंडल चलो मिलती बस है तो गेम आप में ज़रूर रहने के लगा लिए कुछ सकते हैं। लगा देता हूं। तो यही ये वो देखिए अर्ज मिल है रही है जो भाई, मिल रही है अकाउंट्स इन्वर्टेड खाली कर देती है। हैमर टाइप जो है वो जब मिल मैंने रही है। शुरुआत की थी, इसको मैं एक आप बकेट यहाँ पर शॉप में एक कंप्लीट लड़का था। होने दें, ठीक है? डेट को इसको यहाँ टिक पर बाय आप टिक कंप्लीट देखता होने हुआ, दें। कॉइन बाय कॉइन चलता तो हुआ। यहाँ पर आप इसको मुझे लगता कंप्लीट था कि होने दें, ट्रिक उसके ये है बाद कि फिर मैं आपने बहुत क्लेवर बनूं, हर छोटी ट्रेड को मूवमेंट अपनी पकड़ूं और एग्जीक्यूट ट्रेड करूं। करना है। और हाँ, कभी-कभी ठीक ये है। काम करता था, लेकिन ज्यादातर समय नहीं करता था। कहीं थोड़ा जीतता, कहीं थोड़ा हारता, और वीकेंड में मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता था सिवाय थकान के। तभी मुझे समझ आया, पैसा कांस्टेंट ट्रेडिंग से नहीं बनता, पैसा बनता है बैठने से, पैसा बनता है वेट करने से, जब तक रियल प्ले सामने ना आ जाए। अजीब लगता है ना कि सबसे ज्यादा पैसा ट्रेड करके नहीं बल्कि वेट करके बनता है। लेकिन यही सच है, मार्केट को इम्पेशंस पनिश करना आता है। आप चेज करोगे तो पे करोगे, आप गेस करोगे तो पे करोगे, बहुत सी आप बहुत ट्रेड्स इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोर्स आप करोगे इसको तो पे निगलेक्ट नहीं करोगे। करेंगे। वीडियोस लेकिन वगैरह अगर आप बहुत वेट इंपॉर्टेंट है। करोगे, जो अगर आप इनिशियल अपने है हाथ पॉकेट्स में वो डालकर आप बैठ देखें, जाओगे, करें इसको। जब तक पिक्चर साफ ना हो ठीक जाए, है। तो तो जीबीपी आपको ऑर्ड खुद हैरानी होगी में भी कि थोड़ा सा कैसे ऑड्स मामला आपके वैसा है। फेवर में झुकने यूरो लगते हैं। यूएसडी असल ट्रिक ये मानना है कि आपको हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि बिग मनी रोज की छोटी लड़ाइयों में बनता है? नहीं, बिग मनी बनता है यार, बिग अब कौन सी मूव्स देखें में। समझ में नहीं आ रहा। और सिल्वर बिग देखें मूव्स क्या? हर घंटे सिल्वर में नहीं क्या चल आते, रहा है हिसाब किताब? हर सिल्वर भी दिन भी क्रैश नहीं हुआ होगा। आते। वो सिल्वर को तब मैं थोड़ा आते सा हैं ट्रेड जब करता नहीं हूँ असल कंडीशंस में। पूरी तरह राइप होती हैं। करेंसीज पेयर और तब तक बीटीसी आप को भी वेट देखते हैं करते थोड़ी हो। देर में। सेटअप्स की बात समझो, वो बिल्कुल ट्रेन शेड्यूल जैसे होते हैं। सिल्वर को अगर एक चेक करते ट्रेन हैं। छूट सिल्वर जाए क्या चल रहा है? तो सिल्वर भी ट्रैक्स पर बहुत जाहिर दौड़कर सी उसे बात है, कल पकड़ने की बीटीसी कोशिश वो मत क्या करो, नाम है अपना, गोल्ड दूसरी गिरा ट्रेन है। आएगी। तो लेकिन आपको आई ये थिंक पता होना चाहिए कि आप कौन सी ट्रेन का इंतजार कर रहे सिल्वर हो और वो कहाँ भी रुकती है। क्रैश हुआ है। सिल्वर क्रैश एज वेल। और यहाँ पर आप देखें, ये बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है। सिल्वर पे भी ज्यादातर करेंगे यार, ट्रेडर्स को सिल्वर पे भी अपने ट्रेड सेटअप्स करेंगे तक नहीं इंशाल्लाह। पता ठीक है, होते, सिल्वर पे वो भी बस ट्रेड हर करेंगे। चलती चीज पर कूद जाते अच्छी हैं। अगर हमें कोई मिलेगी ना ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, तो नहीं फिर हम है, सिल्वर पर ये भी लेंगे। गैम्बलिंग है। और गैम्बलिंग खुद को बर्बाद करने का बढ़िया तरीका है। सिल्वर पर भी आप लेते हैं ट्रेड। कैसीनो ठीक है, में इसकी जाकर ज़रा मैं ये तो नहीं एनालिसिस कर सोचते लेता हूँ। कि हर हैंड खेलकर हाउस को हरा दोगे, है ना? सिल्वर को भी तो लेते फिर हैं। सिल्वर को मार्केट मैं में ज़रा ऐसा क्यों एनालिसिस करते करता हूँ हो? पहले। मेरे बेस्ट ट्रेड्स, जिनसे घर, गाड़ियां और बहुत कुछ आया, वो लक या हंचेस से नहीं आए,
वो आए उन सेटअप्स से जिन्हें मैं जानता था, उन पैटर्न्स से जिन पर मुझे भरोसा था, ओ ये दे और रहा है उन भाई, कंडीशंस से जो ये जो है ना परफेक्टली हमारा है अलाइन ही। हुई थी। और जब तक अगर वो सेल अलाइन लेनी नहीं है हुई, तो फिर हमने मैंने यहाँ से कुछ भी लेनी नहीं है, किया। ठीक है जी। यही वो सीक्रेट है जिसे ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वेटिंग बाहर से देखने में कुछ न करने जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है, वेटिंग भी काम यहाँ है। से सेल बन रही है इसकी। वेटिंग डिसिप्लिन है। वेटिंग ही ट्रेडर की असली क्राफ्ट है। क्या आप चार्ट सामने रखकर बैठे रह सकते हो और कुछ न करें? क्या आप खुद को रोक सकते हो जब उंगलियां बटन क्लिक करने को बेचैन हो? यही असली टेस्ट है। पहले मुझे लगता था कि मुझे हर स्विंग पकड़ना है, ऊपर नीचे साइडवेज, हर मूव में होना जरूरी है। और जानते हो इसका रिजल्ट क्या हुआ? कमीशंस, मिस्टेक्स और एक चोट खाया हुआ कम से कम ईगो। हाफ इसने करीबी, फिर थोड़ा एक सा दिन एरिया यहाँ मैंने पर खुद को बाकी पकड़ है। लिया। मुझे समझ आया, मुझे हर चलो स्विंग ज़रा नहीं छोटे चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम मुझे भी सिर्फ देखते हैं। मूव का फैट पार्ट चाहिए, वो बड़ा मिडिल हिस्सा जहां छोटा टाइम ऑड्स फ्रेम भी साफ होते देखते हैं कि हैं, छोटा टाइम फ्रेम में मोमेंटम क्या होता है हमारे और पास सेटअप रेंज को आ रही है। नकारा नहीं जा सकता। ये वो देखो मेरे ये आ लिए रही एक है, रेवलेशन था। अब बताओ, क्या आप समझ ठीक है रहे जी। हो मैं ये क्या देखो यहीं कहना से चाहता हूँ? मार्केट जो है वो ऊपर नीचे मार्केट हुई है। आपको हमेशा चांसेस देगा, लेकिन हर चांस एक जैसा नहीं होता। उसके बाद कुछ फिर सिर्फ यहाँ पर नॉइस भी होते ये आ हैं, रही है। कुछ ट्रैप्स होते हैं, इसको और मैं कर कुछ देता हूँ, बहुत ही रेयर गोल्डन चांसेस होते हैं। इसको मैं रेड और कलर एक कर देता ट्रेडर हूँ के ताकि तौर मुझे पर याद आपको रहे। खुद को ट्रेन करना पड़ता है कि आप सिर्फ उन गोल्डन चांसेस का इसके इंतजार बाद फिर करें। हम थोड़ा अब सा चार्ट्स इसको की और बात करते हैं। स्प्रेड करते हैं। चार्ट्स आपका मैप होते अच्छा हैं, तो आपका फिर कंपास होते स्प्रेड हैं। करने पर वो मैं अगर बताते यहाँ हैं पर कि आता आप हूँ, अभी कहाँ खड़े हो ठीक है, और तो यहीं मार्केट पर ये पहले कहाँ जा चुका है। अगर मैं यहाँ पर लेकिन ले करता चार्ट्स आपके हूँ तो कान में फ्यूचर ठीक है फुसफुसा जी। कर नहीं बताते। यहीं पर सेटअप्स काम आते हैं। ये सेटअप गो कोई जादू नहीं है, ये ले लेते हैं इधर ये से, बस ठीक एक है जी। कंडीशन होती है, तो ये एक सिग्नल मुझे होता दे रहा है, है। हालातों का ऐसा मेल जो ऑड्स को आपके फेवर में झुका इसको देता है। मैं यही हो ब्लैक कर सकता देता है हूँ वो दोबारा रेंज से। के ऊपर एक ब्रेकआउट हो सकता है वो अभी तो सपोर्ट बहुत तक वो आया है हुआ यार, एक अभी तो पुल बैक बहुत हो अच्छी जो सकता बन है रही है ना वो ये वॉल्यूम बन का रही है। सर्ज इसको भी हो मैं रेड जो कर देता हूँ स्ट्रेंथ ताकि मुझे कंफर्म याद करता रहे। है। जो भी ये हो, वाला आपको सिनेरियो है ना, अपने ये सेटअप को ऐसे मतलब जानना हाई वॉल्यूम है चाहिए इधर। जैसे अपने हाथ की रेखाएं, क्योंकि अगर आप नहीं जानोगे तो आप चार्ट पर ऐसे सेटअप्स भी देखने लगोगे जो असल में होते ही नहीं। सच बताऊं, क्या कभी आपने सिर्फ ट्रेड लेने के लिए ये भी एक चार्ट अच्छा पर है, इसका मतलब जबरदस्ती ये एक अच्छा पैटर्न है। ढूंढने की कोशिश की है? यही इम्पेशंस का खतरा है। आप वो देखने लगते देखो हो अभी जो मैंने असल यहाँ में पर वहां करी है, है ही नहीं। तो और ये एक और बाय बन सच्चाई रही है यहाँ सुनिए, से बॉस, यहाँ से बाय बन रही मार्केट है। आपको ऑलमोस्ट सेटअप के लिए सबसे रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं हाई जो करता। बन रहा है ना ऑलमोस्ट से 296, पैसा नहीं बनता। ये बन या रहा तो है हाई। सेटअप है यहाँ या से नहीं अगर मैं है, देखूँ तो और ये जब हाई नहीं है यहाँ पे तो बन आप रही है। वेट करते हो। अच्छा अगर मैं इसको ज़रा यही पीछे फर्क ले होता जाके है देखूँ प्रोफेशनल और एमेच्योर के बीच। एमेच्योर को बस ट्रेड तो वो चाहिए, दे रहा है, प्रोफेशनल को लेकिन हम राइट इसको ट्रेड निगलेक्ट नहीं कर चाहिए। सकते। फर्क समझ आ रहा है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैंने एक स्टॉक में वो सही हैवी है, बेस वो बनने के अच्छा लिए है, लेकिन ये हफ्तों है तक कि वेट अगर किया। मैं हर दिन थोड़ा हिलता था, टीज करता था, लेकिन रेडी नहीं था। मेरे आसपास के लोग बोले, जैसी तुम मूव्स मिस कर रहे हो, लेकिन मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ। फिर एक दिन वॉल्यूम बढ़ा, लाइन टूटी और सेटअप बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने स्ट्रॉन्ग एंट्री ली। वो एक ट्रेड दर्जन भर छोटे ट्रेड से ज्यादा थोड़ा कमा कर जीबीपी दे और गया। तो भूल ही गया मैं। और अगर मैंने उससे पहले वाले हफ्ते नॉइस के पीछे भागकर खुद को ऊपर थका चला गया, दिया ठीक है, होता इसलिए मैं कहता हूँ तो कि 15 शायद वो मिनट का ट्रेड में मिस कर देता। 15 मिनट की कैंडल अब का जरा आप यहाँ अपने पर हैबिट्स के इंतज़ार बारे करें। में सोचो। देखें 15 मिनट की कैंडल ट्रेडिंग में देखें कैसी बन पेशेंस रही है। वैसी ही है दिखा रही थी जैसे कि बैंक में इन्वर्टेड हैमर कैपिटल। बनेगा, हर लेकिन वो इन्वर्टेड ट्रेड हैमर जो नहीं आप बना ये, नहीं लेते, ठीक है हर ना। वो खराब फुल सेटअप प्रेशर जो दिखा आप रही थी कि स्किप सेल पे करते बहुत हो, प्रेशर है, लेकिन वो नहीं पैसा बना। बचा हुआ पैसा तो है। और अब बचा आप हुआ देखें कि पैसा ही मार्केट सही मौके यहाँ पर से काम आता है। जो है वो इस तरीके वाली मार्केट कैंडल आपको बनाई है। आधे अधूरे पैटर्न्स इसका मतलब ये है दिखाएगा, कि सेल की कैंडल Maybe, बिल्कुल भी नहीं है, हम सेल almost, इस कैंडल शायद की ऐसे बिहाफ पर नहीं सिग्नल्स ले देगा, सकते। लेकिन हमें आपको यहाँ पर रेजिस्ट थोड़ा करना इंतज़ार होगा। करना पड़ेगा। क्यों? अगर क्योंकि ये आपका हाई काम हर नहीं कार्ड ब्रेक खेलना करता, नहीं है, आपका काम और सिर्फ अगर ब्रेक विनिंग करता कार्ड्स है तो एक खेलना हमें है। अच्छी, पोकर अगर हमें टेबल पर कैंडल बैठकर प्राइस क्या आप एक्शन हर यहाँ पर हैंड में अगर हमें चिप्स डाल मिलेगा तो देते फिर हो? हम यहाँ पर अपनी अगर एग्जीक्यूट ऐसा करेंगे। करोगे तो 1 घंटे में खाली हो अच्छा जाओगे। यूरो यूएसडी में क्या स्मार्ट चल रहा प्लेयर है? ज्यादा यूरो हैंड्स फोल्ड करता है, कम यूरो खेलता है। यूएसडी में ट्रेडिंग में आप भी देखें, वही रूल यूरो है। यूएसडी अभी फोल्डिंग भी थोड़ा सा गेम ऊपर का हिस्सा गया है। है।
तो हमारी अब इसमें वेल्थ की ट्रेड यहाँ बात पर चल करते हैं। रही है, तो पहली ट्रेड हमारी ट्रेडिंग यहाँ में पर है, वेल्थ सेकंड 100 जो है वो ट्रेड्स नीचे एक होगी। हफ्ते में करने और से उम्मीद नहीं है आती। कि मार्केट वेल्थ जो आती है है वो नीचे कंपाउंड आए, प्रॉफिट से, ठीक है, समय मार्केट जो के है वो साथ नीचे गेन्स आए। जमा करने से, और उन बड़े लॉसेस से बचने से जो आपको महीनों पीछे धकेल देते हैं। और बड़े लॉसेस क्यों होते बस हम हैं? बंद कर रहे हैं, इम्पेशेंस की वजह बंद से। कर रहे हैं। मार्केट कुछ नहीं दे रहा फिर भी ट्रेड फोर्स करने की इम्पेशेंस, लूजिंग आइडिया पर डबल डाउन करने की इम्पेशेंस, मूव निकल जाने के बाद उसे चेज करने की इम्पेशेंस। सच बताऊं, क्या कभी आपने किसी स्टॉक को बड़े ब्रेकआउट के बाद चेज किया है, ये सोचकर कि ये तो अभी शुरू हुआ है, और फिर उसे उल्टा घूमते हुए आपको जोरदार थप्पड़ मारते देखा है? वो इम्पेशेंस थी, वो डिसिप्लिन की कमी थी। ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग, उसका चार्ट या उसका सिस्टम नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है पेशेंस। पेशेंस के बिना बाकी सारे टूल्स बेकार हैं। आपके पास दुनिया का बेस्ट मेथड हो सकता है, लेकिन अगर आप उसके सिग्नल्स का इंतजार नहीं कर सकते तो आप डूबे हुए हो। ये कड़वी सच्चाई है। जरा उन टाइम्स के बारे में सोचो जब आपने पैसा खोया। क्या सच में मार्केट ने आपको धोखा दिया था, या फिर आपने अपने कंडीशंस का इंतजार नहीं किया? ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते कि उन्हें नॉलेज कम होती है। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो कुछ न करना नहीं सीख पाते। वो एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझ भाई लेते हैं, यूरो यूएसडी में, लेकिन ट्रेडिंग में उल्टा है। आप यूरो जितना यूएसडी में कम अगर आप करते चाहते हैं हो तो आप एक उतना ट्रेड और बेहतर एग्जीक्यूट कर करते सकते हो, हैं। यहाँ पे मार्केट ऊपर आ बशर्ते गई आप यूरो सही वक्त यूएसडी में। पर ही एक्ट करो। हाँ, अजीब लगता है ना यूरो कि कम यूएसडी में करने से मार्केट आ ज्यादा गई है मिलता ऊपर। है, अगर आप चाहें लेकिन तो मार्केट्स में यही अपनी सच है। ट्रेड को आप एग्जीक्यूट इसलिए कर मैं सकते हैं फिर दोबारा कहता से। हूँ, सेटअप्स का इंतजार करना सीखो। अपनी आंखों को ट्रेन करो, अपने सिग्नल्स पहचानो, हाथों पर बैठ जाओ जब तक वो सिग्नल्स सामने ना आ जाएं, और जब आ जाएं तो पूरे कन्विक्शन ठीक है के ना, साथ यहाँ पर आप एक्शन ट्रेड लो। को अपनी एग्जीक्यूट यही कर ट्रेडिंग सकते है, हैं। यही बिल्ड करने का तरीका है। और मुझे गलत मत समझना, वेटिंग का मतलब आलस नहीं है, वेटिंग का मतलब डे ड्रीमिंग नहीं है, वेटिंग का मतलब है प्रेपरेशन। चार्ट स्टडी अच्छा करना, जी, हम लेवल्स देखना, कंडीशंस मार्क करना और खुद को रेडी रखना। क्योंकि जब सेटअप आता है तो आप हेजिटेट नहीं कर सकते, आप सोए हुए नहीं हो सकते। आपको स्ट्राइक करने के लिए रेडी रहना होगा। क्या आपको यहाँ बैलेंस समझ आ रहा है? बहुत जल्दी तो गलत, बहुत देर से तो भी गलत। राइट टाइम पर आप जीतते हो, और उस मोमेंट को पकड़ने का भाई ये सिर्फ एक वाला तरीका सेटअप है, बहुत ज़बरदस्त है। वेट करते हुए लेकिन खुद को ये भी एक प्रिपेयर निकाला था, करना। पता नहीं कहाँ से निकाला था। अगर सच्चाई ये मार्केट है यहाँ कि पर आती है ट्रेडिंग तो आप सेल यहाँ से इंटेलिजेंस ले से सकते ज्यादा हैं, बाय यहाँ टेम्परामेंट का पर है। खेल है। मार्केट सबसे इंटेलिजेंट लोगों को भी हम्बल कर देता है, लेकिन पेशेंट आदमी, डिसिप्लिन्ड आदमी, वो टिकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पिच का इंतजार कर सकता है, यहाँ से आ रहा है ये, बिल्कुल ठीक है वैसे जी। ही जैसे एक बैटर हर बॉल पर स्विंग नहीं करता। वो सिर्फ ठीक है, उसी बॉल का वेट करता है जो उसकी जोन में आती है, और फिर वो पूरी ताकत से स्विंग करता है। यही ठीक जीतने का है। तरीका तो है। ये अगर यहाँ से देखें तो अब ये खुद से यहाँ पर भी पूछो, एक हमें बन रहा है। क्या तुम लेकिन हर पिच बेस्ट पर जो स्विंग एरिया कर बन रहे रहा है हो, ना, जो हाई, या जिसमें अपनी हाई पिच का वॉल्यूम है, वो इंतजार कर ये रहे वाला है। हो? यही वो सवाल ठीक है, है ये हाई वॉल्यूम जिसका है, तो हम जवाब यहाँ से तुम्हें भी देख देना है। सकते हैं, यहाँ से भी देख मैं सकते हैं। तुम्हें वैसे तो एक बात साफ साफ बता अगर दूं, मार्केट नीचे आ रही है मार्केट को तुम्हारी तो ओपिनियन से कोई फर्क नहीं इसको पड़ता। आने दें। मार्केट को तुम्हारे एक्शन लेने की जरूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को तुम्हारी होप्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ सेटअप्स देखता है, कंडीशंस देखता है और प्रोबेबिलिटीज देखता है। तुम मार्केट को अपने हिसाब से मोड़ नहीं सकते। तुम सिर्फ खुद को मार्केट के साथ अलाइन कर सकते हो, और ये अलाइनमेंट तब आती है जब तुम वेट करते हो, जब तक मार्केट अपना पत्ता नहीं खोल देता। अब तुम्हें लग सकता है कि वेटिंग बोरिंग है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, एक ये बड़ा जो मूव है पकड़ने में आपका, कुछ भी बोरिंग नहीं होता। एक ट्रेड को अपने फेवर में दौड़ते हुए देखना बोरिंग नहीं होता, जबकि बाकी लोग सिर खुजा ये रहे हो गया, होते ठीक हैं। है जी। वो सेटिस्फैक्शन, तो यहाँ से भी वो मार्केट निकल प्रॉफिट, सकती है, वो इसको सिर्फ इसलिए क्या आता नाम है है, क्योंकि इस क्योंकि जोन को तुमने तो वेट इसने किया। यहाँ ही बोर्डम से, इसी सक्सेस की जोन से यहाँ कीमत पर है। दोबारा से गई है, तो सवाल पॉसिबल है कि ये अगर है, यहाँ पर आती तो यहाँ क्या से तुम चले जाएगी, बोर्डम नहीं तो सह यहीं सकते से हो? ऊपर क्या तुम मार्केट क्वाइट जो डेज में बिना है एक्शन वो फोर्स जा किए बैठे रह सकती सकते है, हो? ठीक है जी। अगर XAG हाँ, USD तो इस गेम ये में है तुम्हारे सिल्वर पास चांस है। इस वक्त। अगर नहीं, तो सच कहूं,
तुम्हें कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने हम क्राउड को 15 मिनट देखा बोलते है। हैं। क्राउड को एक्साइटमेंट पसंद है, उन्हें चैटर चाहिए, टिप्स चाहिए, एक्शन चाहिए। लेकिन क्राउड ज्यादातर गलत होता है। क्यों? क्योंकि वो इम्पेशेंट होता है। वो चुपचाप बैठ नहीं सकता, उसे हमेशा कुछ न कुछ करते रहना होता है, और ये चीज़ इसी वजह से ये एक बन रहा है क्राउड सिनेरियो। हारता अगर है। देखते हैं कि मार्केट अगर अगर यहाँ पर तुम्हें आती है तो जीतना फिर है तो उसके तुम्हें बाद आप उल्टा गोल्ड करना देखो, सीखना गोल्ड भी होगा। नीचे को हो, भीड़ गोल्ड भी से देखें अलग आप खड़े हो, यार। पेशेंट बनो, मुझे अपने लग रहा था सेटअप्स कि ये का मार्केट इंतजार यहाँ से करो। नीचे चले जाएगी। क्या ये मुझे लॉजिकल लग रहा नहीं था। है कि अगर मेजॉरिटी लोग हारते हैं तो तुम्हें मेजॉरिटी से अलग एक्ट करना पड़ेगा? और याद रखो, पैसा बड़े स्विंग्स में बनता है, बड़ी 70 कैंपेन्स से में बनता 42 है। 30 32 डॉलर का वेल्थ फर्क आया वहां से भाई। आती है। पैसे छोटे छोटे पेनीज खुरचने से नहीं, नॉइस को स्कैल्प करने से नहीं, इसको बिग तो मनी हटाऊंगा आता है वॉल्यूम को एक यार। रियल अभी तो मूव फिलहाल मुझे ये पहचानने से परेशान कर रहा है। मुझे और उसे पूरी राइड करने स्क्रीन से। क्लियर चाहिए होती। लेकिन उसे राइड करने के पूरी लिए स्क्रीन क्लियर। सबसे पहले उसका वेट करना पड़ता है, और ज्यादातर लोग वेट नहीं कर पाते। उन्हें थ्रिल अभी चाहिए, प्रॉफिट अभी चाहिए, और इसी वजह से वो बड़े मूव्स मिस कर देते हैं, क्योंकि वो छोटे मूव्स के पीछे भागते रहते हैं। तो मैं मेरे तुमसे ख्याल में हमें पूछता हूँ, वेट करना तुम चाहिए। यहाँ एक्साइटमेंट तक का चाहते हो वेट करना या चाहिए। अगर वेल्थ? इसको तुम इसका बिजी वेट फील करना करना चाहिए। चाहते हो या राइट होना यहाँ पर चाहते अगर हो? आता है ना तो फिर हम क्योंकि ये देखेंगे। दोनों एक साथ नहीं मिलते। एक्साइटमेंट के लिए ट्रेडिंग करना एक लूजिंग गेम है, सेटअप्स के लिए ट्रेडिंग करना एक विनिंग गेम है। सीपीआई न्यूज़ भी और भाई, हर सीपीआई दिन न्यूज़ ना मार्केट भूल जाऊँ मैं। तुम्हारे कान सीपीआई में छोटे न्यूज़ छोटे जो है ना, टेस्ट फुसफुसाता है। सीपीआई ये रहा एक न्यूज़ बड़ी छोटा मूव, इंपॉर्टेंट है चाहिए। ये रहा एक फॉल्स भाई। मैं तो ब्रेकआउट, ट्रेड नहीं करता हूँ चेज कोई करोगे? न्यूज़ व्यूज़ पे, सच्ची बात है। ये सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है, जल्दी कूदोगे? हर दिन तुम्हारा डिसिप्लिन टेस्ट होता है। तुम उन टेस्ट्स में फेल होते हो या पास करते हो, 6:30 बजे सीपीआई यही तय न्यूज़ है। करता है इस बिजनेस में तुम्हारा फ्यूचर। सबसे कठिन लेसन यही है, प्रॉफिटेबल होने के लिए एक्टिव होना जरूरी नहीं है, सक्सेसफुल होने के लिए क्लेवर होना जरूरी नहीं है। तुम्हें बस पेशेंट, डिसिप्लिन्ड और रेडी होना है। सेटअप्स आएंगे, वो हमेशा आते हैं। सवाल ये है, जब वो आएंगे, क्या तुम वहां पैसे हाथ में और दिमाग कंट्रोल में लेकर मौजूद रहोगे, या फिर इम्पेशंस में तुम अपना कैपिटल और अपना कॉन्फिडेंस दोनों गवा चुके होगे? यही वो चॉइस है जिसका सामना हर ट्रेडर हर सिंगल डे करता है। जब मैं कहता हूं कि वीक हैंड्स फोल्ड करना राइट अपॉर्चुनिटीज के लिए कैपिटल बचाता है, तो मैं ये बहुत प्रैक्टिकल और हार्ड लर्न तरीके से कह रहा हूं। ये बिजनेस किसी कार्ड टेबल से अलग नहीं है। मूर्ख आदमी हर हैंड खेलता है, मूर्ख आदमी, क्योंकि उसे लगता है वाह। जीतने के लिए हर समय गेम में रहना जरूरी है। समझदार आदमी ज्यादा फोल्ड करता है, कम खेलता है, क्योंकि उसे पता है कि असली टेस्ट ये नहीं है कि तुम कितने हैंड्स खेलते हो, बल्कि ये है कि तुम कितने हैंड्स अवॉइड करते हो। अब मैंने फर्क आपको समझ कहा आ था रहा कि है? भाई आप यूरो यूएसडी में ट्रेडिंग चाहे में तो आप ले पहले सकते सर्वाइवल हैं, आता है, और यूरो यूएसडी में प्रॉफिट दोबारा बाद से में। अगर किसी ने लिए तो और बहुत ही अच्छी सर्वाइवल बात है। और निर्भर मार्केट करता ने है दोबारा इस से बात रिटेस्ट पर करने के बाद कि अब तुम ये अपने वापस स्टेक नीचे आ को रही है। कितना प्रोटेक्ट कर पाते हो। जीबीपी ऑर्ड पे देखते हैं हर कि वो क्या डॉलर सिनेरियो बन जो रहा तुम्हें है। गलत जीबीपी ट्रेड में ऑर्ड डालते हो, अभी भी वो मेरे डॉलर तुम ख्याल में तो तब ये यूज मेरा नहीं कर पाओगे लैपटॉप थोड़ा सा वो हो जब गया। असली ट्रेड सामने जीबीपी आएगा। ऑर्ड भी नीचे दोबारा जरा से इस पर आ सोचो, सकता है, ठीक क्या है। यही इस गेम की जीबीपी सबसे ऑर्ड ज्यादा दोबारा से नीचे ओवरलुक आ सकता सच्चाई है, नहीं बिल्कुल है? आ सकता है। तुम्हारे पास देखिए अगर एम्युनिशन ये वाली सीमित होती कैंडल है, भी आपकी अगर वो और उसे बनती है, वीक और सेटअप्स पर लोज हाइस बर्बाद को करना देखना है, सबसे तेज अगर तरीका ये है अच्छी रेड खुद कैंडल को पे जंग बंद से होती है तो बाहर फिर कर आप लेने यहाँ का। पर एक सेल लड़ाई दोबारा से शुरू आप होने से इसको पहले ले ही सकते हैं, मार्केट को इससे कोई अगर मतलब ऊपर नहीं वाला है हाई नहीं कि तुम तोड़ता, किसी ठीक है। और पोजीशन इसके में थोड़े जाने से के ऊपर लिए हाई पे आप यहाँ कितनी पर जो है ज्यादा वो स्टॉप बेचैनी लॉस महसूस रखते कर रहे हैं, हो। स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मार्केट सिर्फ 4 प्रोबेबिलिटीज मिनट अभी देखता है, बाकी है, 15 मिनट और की कैंडल प्रोबेबिलिटीज का कभी क्लोजिंग भी आप उस ट्रेडर के का फेवर में इंतज़ार नहीं करेंगे। होती यू हैव जो टू वेट जबरदस्ती वीक फर्स्ट हैंड्स कैंडल खेलने क्लोजिंग, पर देन अड़ा यू रहता कैन है। एग्जीक्यूट योर मैंने लोगों को ट्रेड्स। देखा है जो बिल्कुल गैम्बलर्स की इफ तरह ट्रेड करते हैं, यू लुक हर पॉट में चिप्स फेंकते हुए, ये बेस्ट सोचते हुए प्राइस कि एक्शन, कांस्टेंट बेस्ट एक्शन रेड किसी कैंडल तरह लाइक ऑड्स को इन्वर्टेड उनके हैमर फेवर और में झुका समथिंग। देगा। लेकिन मार्केट कोई कसिनो नहीं है, और तुम या लक के मार्केट खिलाफ इज नहीं खेल रहे हो। मार्केट फॉरेक्स इज तुम नॉट अ ट्रेड कैसीनो, कर रहे हो ह्यूमन इमोशंस, क्राउड इट्स साइकोलॉजी नॉट अ कैसीनो। और सप्लाई डिमांड के खिलाफ। और यार जब ये ट्रेड सेटअप यार, नहीं ये रह होता, गई यार, जब पैटर्न साफ नहीं ये होता, रह गई बॉस। जब ऑड्स अलाइन नहीं होते,
तो तुम्हें ये फोल्ड रह करना होता गई। है। मैं क्या तुम सेल ये में कर जाना नहीं सकते चाह रहा हो? था यार, लेकिन क्या क्योंकि तुम बहुत चार्ट को सारे यहाँ चलता पे हुआ मल्टीपल देखकर टचेस भी थे तो, उसे चेज करने और की हमें अर्ज को प्राइस रोक एक्शन भी सकते यहाँ हो? पर हमें मिल गया था। अगर मैं यही 15 मिनट सबसे को देखूँ तो मुश्किल 15 चीज मिनट है में क्या बता रहा ज्यादातर था, ये लोगों जरा के देखूँ लिए। मैं। कैपिटल प्रिजर्व 15 मिनट करना में भी बता रहा था सिर्फ पैसे यार, ये रह बचाने गया। का चलो नाम खैर है, नहीं है। जाने दो। यह है अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी क्लैरिटी और एक अपनी ट्रेड ली है डिसिप्लिन मैंने को अभी तक बचा इसमें, कर नहीं 2 रखना। ट्रेडें ली हैं हर अल्हम्दुलिल्लाह इस वाले हफ्ते इसमें तो, हर ये वो ट्रेड जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ लॉस पे में ये खत्म होता है हो गई तुम्हारे थी। मेंटल रिजर्व्स को थोड़ा थोड़ा खा यहाँ जाता पर है। मैं कर लेता हूँ, मैंने एक वो ट्रेड सिर्फ यहाँ पर डॉलर्स ली थी। नहीं लेता, वो तुम्हारा पेशेंस भी खा ये जाता मैंने है। ज़्यादा नहीं और ली। फिर तुम डेस्परेट हो जाते हो वो पैसा वापस यहाँ जीतने के पर, लिए। यहाँ तक मैंने ली थी ट्रेड, डेस्परेशन ट्रेडर्स का कब्रिस्तान है। कितनी यहाँ बार से ली तुमने थी। खुद को देखा है कि सिर्फ ब्रेक इवन होने के लिए अच्छे पैसे खराब के पीछे फेंक दिए। वो स्पाइरल शुरू होता है उस एक वीक हैंड से यहाँ जिसे पर तुम मैंने ली थी, फोल्ड नहीं छोटी कर सी रेट पाए। थी यार बस। मुझे याद नमाज है ऐसे वगैरह कई पढ़ने जानी मौके थी। जब मेरी जेब और में ये है, कैश था और टेप टेम्पटिंग लग रही थी, लेकिन अब किस सही में नहीं लूँ, थी। देखूँ। पुराना मैं बस मार्केट में जिंदा महसूस गाइस करने के 3 लिए मिनट यहाँ पर शॉट ले बाकी लेता हैं, 3 मिनट यहाँ पर और 10 बाकी में हैं, से 9 उसके बार बाद आप इसके उसकी ट्रेड को कीमत चुकानी एग्जीक्यूट कर पड़ती। सकते हैं, लेकिन समझदार फर्स्ट मैं यू हैव पीछे टू हटना सीख गया। वेट, लूजिंग देन पोजीशन में यू कैन फंसकर खुद को ट्रेड बेबस महसूस करने यूरो से यूएसडी बेहतर है में। कैश में बैठकर थोड़ा स्टूपिड दिखना। क्या तुम्हें पावर का फर्क दिख रहा है? कैश पावर है, बैड ट्रेड वीकनेस है। हर बार जब तुम फोल्ड करते हो तुम अपनी पोजीशन मजबूत करते हो। हर बार जब तुम फोर्स करते हो तुम उसे कमजोर करते हो। ज्यादातर ट्रेडर्स को साइडलाइंस पर रहना पसंद नहीं होता। उन्हें लगता है कि पैसा हमेशा काम करता रहना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कैश भी एक पोजीशन देखिए है। यहाँ पे बन रही है ट्रेड कभी कभी जीबीपी ऑर्ड सबसे पे ना, अच्छी दोबारा से पोजीशन अगर ये कोई रेड पे बंद पोजीशन होगी तो न फिर होना देखेंगे। ही होती है। अच्छा जी, जब तुम वीक हैंड्स इसको फोल्ड देखते हैं करते हो सिल्वर को। तो तुम सिल्वर भी यहाँ कैश पर नीचे पकड़े आ रहते गया। हो और वही हमरी कैश रेंज में तुम्हारी तो यहाँ पर आ एमिनिशन चुका है होती है। वैसे। यही चीज तुम्हें जिंदा रखती है जब तक स्ट्रॉन्ग सेटअप सामने नहीं आ तो जाते। लें क्या, इस पे लें क्या? और जब वो स्ट्रॉन्ग सेटअप्स आते हैं तो तुम्हें खुशी होगी कि तुमने अपना पाउडर ड्राई रखा। तुम हर मूव नहीं पकड़ सकते और तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मार्केट नॉइस से भरा हुआ है, हाफ मूव्स, फॉल्स स्टार्ट्स, फेक ब्रेकआउट से भरा हुआ है। अगर तुम सबको चेज करोगे तो खुद को धीरे धीरे ब्लीड कर दोगे। वीक हैंड्स फोल्ड करने का मतलब है हर समय राइट होने की जरूरत छोड़ देना। इसका मतलब है मान लेना कि हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं होती। बिल्कुल ऐसा क्या ही है। इससे ईगो को चोट लगती है? लगनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग ईगो का ये खेल देखो नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर मैंने ये बनाया डिसिप्लिन था का खेल जो है। हाई वॉल्यूम है, और मैं बिल्कुल तुम्हें इसी से एक बात थोड़ा सा बताता ऊपर हूँ, से जाके मेरे जीवन फिर के ये सबसे है। बड़े लेकिन ट्रेड्स मुझे भी नहीं लग रही है यार जिन्होंने यहाँ से मुझे बाय आगे जाएगी। बढ़ाया आई वो डोंट सिर्फ थिंक सो, इसलिए संभव हुए क्योंकि मेरे पास कैपिटल आई रेडी डोंट थिंक था। सो। आई एम और वो लिटिल कैपिटल बिट रेडी सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैंने उसे कंफ्यूज्ड पहले वीक इन सेटअप्स पर बर्बाद नहीं किया। वीक गोल्ड। हैंड्स फोल्ड ये करना थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग वो आउट हो के रहा है बारे में नहीं है, मेरे ख्याल में, ये और खुद छोटी को छोटी ट्रेड्स प्रिपेयर्ड ले लें रखने के गोल्ड में बारे भी, में ना है। ही घुसे तो ज़्यादा वरना बेहतर है, इस गेम में क्योंकि वेल्थ कैसे बनेगी? 6.5-2 घंटे बाकी क्या हैं बस। तुम्हें लगता है स्क्रैप्स ऊपर के पीछे सीपीआई का भागने से डाटा वाटा वेल्थ भी है, बनती तो है? इसलिए मेरे ख्याल में नहीं, थोड़ा सा वेट वेल्थ करना ज़्यादा बनती सही है है। मीट पकड़ने से। और अगर तुम स्क्रैप्स पर जीते रहोगे तो मीट पकड़ने की ताकत कभी नहीं बचेगी। स्मॉल लॉस को इनसिग्निफिकेंट समझना आसान है, स्मॉल मिस्टेक को हार्मलेस समझना आसान है, लेकिन उन्हें एक के बाद एक जोड़ दो और बहुत जल्दी तुम ऐसे गड्ढे में होगे जहां से निकलना मुश्किल होगा। वीक हैंड सिर्फ पैसा नहीं लेते, वो हैबिट्स बनाते हैं। हर बार जब तुम वीक हैंड खेलते हो तुम इम्पेशंस को मजबूत करते हो। हर बार जब तुम उसे फोल्ड करते हो तुम डिसिप्लिन को मजबूत करते हो। अब खुद से पूछो, तुम कौन सी हैबिट बनाना चाहते हो और लॉन्ग रन में कौन सी हैबिट तुम्हें सच में अमीर बनाएगी? सीधे शब्दों में कहूं तो ट्रेडिंग में वीक हैंड्स फोल्ड करना अपनी फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने जैसा है। तुम नहीं जानते अगला बड़ा सेटअप कब आएगा, हो सकता है कल आए, हो सकता है अगले हफ्ते आए, लेकिन जब वो आएगा तो एक्शन लेने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर तुमने वो पैसा खराब ट्रेड्स में उड़ा दिया तो तुम सिर्फ अपॉर्चुनिटी को हाथ से निकलते हुए देखते रह जाओगे। कितनी बार तुमने खुद से कहा है, काश अभी मेरे पास कैपिटल होता तो मैं ये ट्रेड ले लेता। यही वीक हैंड्स की सज़ा है।
यही इम्पेशंस की कीमत है। और खुद को ये सोचकर धोखा मत दो कि कोई बात नहीं, मैं वापस कमा लूंगा। मार्केट सेकंड चांसेस नहीं देता। जब सही सेटअप आता है तो वो तुम्हारे अकाउंट रीबिल्ड होने का इंतज़ार नहीं करता। वो उस इंसान को रिवॉर्ड करता है जो रेडी होता है, और पीछे छोड़ देता है उसे जिसने अपना स्टेक बर्बाद कर दिया। यही कड़वी सच्चाई है। क्या तुम इसे सहन कर सकते हो? क्राउड के बारे में सोचो। क्राउड को हमेशा अंदर घुसना होता है। क्राउड फोल्ड नहीं कर पाता। वो चेस करता है, होप करता है, चिपका रहता है, और क्राउड हमेशा हारता है। अगर तुम्हें क्राउड से अलग खड़ा होना है तो तुम्हें अलग तरह से एक्ट करना होगा। जब वो खेलें तुम फोल्ड करो, जब वो भागें तुम बैठो, जब वो जल्दी करें तुम वेट करो। यही कैपिटल बचाने का तरीका है। यही इस गेम में टिके रहने का तरीका है। हर फोल्ड एक डिसीजन होता है। हर फोल्ड कहता है कि ये मेरा हैंड नहीं है, ये मेरा ट्रेड नहीं है। यही पावर है, यही कंट्रोल है। एमेच्योर सोचता है फोल्ड करना कमजोरी है। प्रोफेशनल जानता है कि यही ताकत है। अब बताओ तुम कौन हो? मैंने हफ्तों, कभी कभी महीनों तक एक भी ट्रेड नहीं लिया है। लोग कहते थे जैसी तुम एक्शन मिस कर रहे हो, लेकिन मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा मुझे था। यहाँ से ना ट्रेड मैं समझ में अपनी नहीं आ रही, हैंड का सच्ची इंतजार बात है कर रहा फिलहाल। था, और जब वो आई मैंने उसे बड़े लेवल पर खेला। यही फर्क है डैबलिंग और ट्रेडिंग में। डैबलर्स वीक हैंड्स को मुझे कुतरते पता नहीं, रहते ऐसा हैं लग रहा है कि और मार्केट अंत ना में नीचे टूट जाते आएगी। हैं। ट्रेडर्स उन्हें फोल्ड मार्केट करते मुझे हैं, लग रहा है कि नीचे वेट आएगी, करते हैं और सही वक्त पर इस वजह स्ट्राइक से जो करते है हैं। ना। वीक हैंड्स तुम्हारे कान में फुसफुसाते हैं। शायद इस बार वो ऑलमोस्ट सही लगते हैं, ऑलमोस्ट रेडी लगते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट से पैसा नहीं बनता। ऑलमोस्ट सेटअप्स वही होते हैं जिनसे ब्रोकर्स अमीर बनते हैं आई और थिंक ट्रेडर्स गरीब। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। वीक हैंड्स फोल्ड करने का मतलब तभी है अभी मुझे यहाँ तुम पे ये कुछ चीज़ समझते मिल हो रही है ना कि यार, ऑलमोस्ट काफ़ी नहीं है। या तो ट्रेड सही समझ रहे है हो ना। या नहीं है, और अगर नहीं है तो पैसा जेब में ही रहता है। क्या ये सबसे सिंपल रूल नहीं है? अभी मुझे यहाँ और पे फिर कुछ भी समझ में आ सबसे नहीं रहा मुश्किल सर में। फॉलो करने वाला। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कैपिटल मार्केट प्रिजर्व ना यहाँ करना से नीचे ग्लैमरस आएगी नहीं भी, और होता। ये इसमें एरिया अपने को एक्साइटमेंट सही नहीं नहीं लग रहा। होती। वीक हैंड फोल्ड करने से दिल तेज नहीं यहाँ धड़कता, से नीचे आएगी, लेकिन यही वो हैबिट है जो समझे ना। टिकने वालों को जल्दी जलकर खत्म हो जाने वालों से अलग करती है। एक्साइटमेंट गैम्बलर्स के लिए है, वेल्थ ट्रेडर्स के लिए। और वेल्थ बनती नीचे है आएगी, नीचे डिसिप्लिन से, आएगी, गारंटी ले लो। 15 पेशेंस मिनट से, की कैंडल बनाइए तो और क्या हुआ, वीक नीचे हैंड्स आएगी। फोल्ड करने से, बता रहा ताकि हूँ मैं आपको, स्ट्रॉन्ग हैंड्स को पूरी ताकत से पकड़ा जा सके। बता रहा हूँ मैं इस आपको रूल की भाई। खूबसूरती ये है कि ये आपको कभी भाई हम बदलता नहीं। बताएंगे कि नीचे मार्केट्स आएगी। बदलते हैं, गोल्ड इसमें लेना है तो ले टेक्नोलॉजी लो मेरे बदलती है, बच्चों, इसमें अगर लेना पैटर्न्स है शिफ्ट होते हैं, तो ले लेकिन लो। वीक हैंड्स फोल्ड करके ले ले कैपिटल ले बचाने ले का ले प्रिंसिपल ले ले हमेशा ले एक ले जैसा रहता है। ये मेरे समय में काम करता था और 100 साल बाद भी करेगा, क्योंकि ये चार्ट्स या मशीन्स की बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर की बात है। ह्यूमन नेचर इम्पेशेंट है, ग्रीडी है, फियरफुल है। वीक हैंड्स फोल्ड करना इन सब का या एंटीडोट अल्लाह। है। ये वो एज है जिसे तुम हमेशा कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगली बार जब कोई चार्ट टेम्पटिंग लगे लेकिन परफेक्ट ना हो तो तुम क्या करोगे? फोल्ड करोगे या खेलोगे? कैपिटल बचाओगे या वीक हैंड पर रिस्क लोगे? यही डिसीजन बार बार दोहराया गया इस बिजनेस में तुम्हें बनाता है What या बिगाड़ happened? देता है। जब मैं What कहता हूँ कि criteria वेटिंग के दौरान is प्रिपरेशन, GBP ट्रेडिंग के दौरान एग्जीक्यूशन जितनी ही odd? ये ज़रूरी odd है, तो GBP तो मैं इसे odd। बिल्कुल लिटरल तरीके से ये कहता देखिए हूँ। GBP odd ने फिर दे लोग दिया है। सोचते हैं वेटिंग अगर मतलब आप आलस, चाहें जैसे मार्केट के बाहर बैठना टाइम वेस्ट करना हो। लेकिन सही तरीके से की गई 5 वेटिंग मिनट में सबसे क्या है कठिन इसमें? काम होती है। वेटिंग मतलब स्टडी करना, 5 अपने मिनट की एज कैंडल को भी दी शार्पन है, सर करना, कहते कोई मज़ेदार अपने कैंडल दिमाग दी। को ट्रेन करना, ताकि सही और वक्त पर तुम ये हेजिटेट वैसे न नहीं करो। तोड़ा है अभी फिलहाल, क्या तुम्हें लगता है एक ट्रेडर बस उठता है, थोड़ा सा हमें बाय या सेल क्लिक करता है और फॉर्चून गोद में आ गिरती है? नहीं, भाई सेल ले लो। फॉर्चून बनती है उन क्वाइट आवर्स में भाई सेल ले जब लो वो यहाँ से देख रहा सेल। होता है, लिख रहा होता है, भाई एनालाइज सेल कर ले रहा लिया मैंने होता है दोबारा से इसमें। और प्रिपेयर कर रहा होता है। मेरी जिंदगी में ऐसे दिन आए हैं जब मैंने सेल ले एक लो भी ट्रेड सेल। नहीं लिया, एक भी नहीं। बाहर वालों को लगता था मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंदर मैं काम कर रहा था। मैं टेप देख रहा था,
मैं चार्ट्स मार्क कर रहा था। मैं सीख रहा था कि स्टॉक स्ट्रांग होने पर कैसे बिहेव करता है और वीक होने पर कैसे। यही प्रिपरेशन है, क्योंकि जब वक्त आया, जब सेटअप लाइनअप हुआ, तो मैं उस स्टॉक को एक पुराने दोस्त की तरह जानता था। मुझे पता था वो कैसे सांस लेता है, मुझे पता था वो कैसे रिएक्ट करता है, और इसी वजह से मैं बिना हेजिटेशन तुरंत एक्शन ले पाया। अब बताओ, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि वेटिंग को एक्टिव क्यों होना चाहिए, पैसिव नहीं? प्रिपरेशन ही वो चीज है जो आपको कन्विक्शन देती है। इसके बिना सबसे अच्छा सेटअप भी अनसर्टेन लगने लगता है। यूरो यूएसडी भी चल रही है। वेटिंग के दौरान तुमने कोई काम ही नहीं किया, अगर तुमने लेवल्स नहीं देखे, रेंजेस नहीं समझे, गोल्ड नीचे वॉल्यूम आएगा पर मेरे ध्यान बच्चे, नहीं दिया, गोल्ड नीचे आएगा। तो मैं जब आपको बोल रहा हूँ, आखिरकार गोल्ड मूव यहाँ पे आएगा, मुझे तुम सही नहीं खुद लग रही पर ये ही वाली। डाउट करने लगोगे। ये वाला एरिया मुझे तुम इसका गोल्ड का हेजिटेट ना करोगे, तुम सही नहीं लग कंफ्यूज हो रहा। जाओगे, और जहां समझे जी? बिग खेलना इसमें चाहिए ये वाला एरिया वहां मुझे भी स्मॉल गोल्ड में सही खेलोगे, नहीं लग रहा। और हेजिटेशन पैसा खा जाता है। लेकिन अगर तुम लगातार प्रिपेयर करते रहे हो, तो जैसे ही सिग्नल फायर होता है, तुम स्ट्राइक करने के लिए रेडी होते हो। यही वो एज है जिसकी तुम्हें जरूरत है ना? बहुत से ट्रेडर्स पेशेंस ये और एरिया मुझे लेजीनेस इस वक्त को सही नहीं एक लग रहा समझ लेते हैं। गोल्ड में। वो कहते हैं, मैं अपने सेटअप का वेट कर रहा हूं, लेकिन वेट करते हुए वो कुछ करते ही नहीं। फिर जब सेटअप आता है, वो अनप्रिपेयर्ड होते हैं, एंट्री में गलती करते हैं, पोजीशन साइज गलत ले लेते हैं, स्टॉक थोड़ा सा हिलता है तो पैनिक कर जाते हैं। ये पेशेंस नहीं है, ये नेग्लेक्ट है। वेटिंग काम छोड़ने का बहाना नहीं है। वेटिंग क्योंकि ही काम सीपीआई का है। डाटा है, और जब तक क्या तुम्हें सीपीआई का फर्क डाटा समझ आ नहीं रहा आ है? जाता ना, तो जब मैं तक एक मार्केट एग्जांपल में देता थोड़ा हूं। सा मान लो कोई काम स्टॉक वगैरह हफ्तों करना से सही है नहीं कंसोलिडेट मेरे कर हिसाब रहा से। है। एमेच्योर छोटी उसे मोटी इग्नोर ट्रेड जो करके होती हैं वेट वो आप करता यहाँ है। पर ले सकते हो। वो बस उम्मीद जैसे करता कि है कि किसी दिन वो आप चार्ट केला खोले वाला और करे, ब्रेकआउट दिख जाए। ये लेकिन जीबीपी ऑड प्रोफेशनल में ले लो, रोज उसे यूरो स्टडी करता है। यूएसजी में ले लो, छोटी वो छोटी जो देखता है है जीबीपी रेंज यूएसजी कैसे में ले नैरो लो। हो रही है, वॉल्यूम का गोल्ड बिहेवियर वगैरह कैसा में भी है, उतना और फिलहाल मेरे बायर्स हिसाब से सपोर्ट सही पर नहीं है। कैसे स्टेप इन कर रहे हैं। देखो, मैंने वो क्या कहा था कि जब मार्केट अभी ब्रेकआउट नीचे आता है, आएगी मजीद, प्रोफेशनल पूरी तरह और रेडी मेरे होता हाई है। उसे एक्सपेक्टेड पता होता है कौन एक्सपेक्टेशन से प्राइस एक्सपीरियंस ये लेवल्स है कि इंपॉर्टेंट मार्केट हैं। यहाँ पर आ उसे सकती है। पता होता है वो कितना रिस्क ठीक है ना? लेने को दैट इज़ द तैयार है। रीज़न उसे एग्जैक्ट ट्रिगर पता होता आई है, डिडंट और जैसे ही मोमेंट आता है वो हेजिटेट execute नहीं my करता। trade अब बताओ, in this area। कौन ज्यादा प्रॉफिट करेगा? हाँ, ये कि वो स्कैल्पिंग के जिसने लिए सही था इग्नोर अगर करके आपको वेट किया, या वो जिसने 7-8 प्रिपेयर पिप्स, करके वेट 80 किया? पिप्स जो है वो यहाँ से आप एग्जीक्यूशन उठाना, तेज 70 होती 80 है। पिप्स 60 पिप्स 50 पिप्स एग्जीक्यूशन अगर आप वो उठाना पल है चाहें तो जब बेहतर तुम है। बटन दबाते हो। लेकिन ये है कि अभी इसमें फिलहाल कुछ मुझे नहीं लग सेकंड्स रहा लगते कि हैं, लेकिन प्रिपरेशन में जो है वो यहाँ आवर्स से लगते हैं, डेज लगते हैं, कभी कभी वीक्स भी लगते हैं। और ऊपर यही जाएगी, प्रिपरेशन ऊपर एग्जीक्यूशन को ऊपर पॉसिबल ऊपर। बनाती है। प्रिपरेशन के बिना एग्जीक्यूशन सिर्फ गैसिंग है। कितनी बार तुमने सिर्फ ठीक लग रहा है सोचकर ट्रेड ले लिया बिना असली काम किए, और कितनी बार वो ट्रेड्स ऐसे लॉसेस में बदले जिनकी तुम एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाए। यही प्राइस है वेटिंग के दौरान प्रिपेयर ना करने की। मार्केट्स रेडीनेस को रिवॉर्ड करते हैं और स्लॉपीनेस को पनिश करते हैं। सेटअप्स अचानक आते हैं, अक्सर तब जब तुम उम्मीद भी नहीं करते। अगर तुम प्रिपेयर नहीं हो तो या तो तुम उन्हें मिस कर दोगे, या और भी बुरा, उन्हें बहुत देर से पहचानोगे। लेकिन ओहो, अगर तुम देखा आपने क्या क्वाइटली कहा था मैंने? तैयारी कर रहे हो, तो जैसे ही क्या कहा सेटअप था कि बनेगा, मार्केट तुम यहाँ से उसे नीचे जा इंस्टेंटली सकती है, पहचान मुझे लोगे। नहीं लग रहा कि यहाँ से यही बाई फर्क है जाएगी। मूव को देखा अर्ली आपने? पकड़ने दिस इज और कॉल्ड उसे लेट एक्सपीरियंस चेस बॉस, करने दिस में। इज कॉल्ड और एक्सपीरियंस, मेंटल साइड को मत भूलो। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन के बिना एक्सपीरियंस। वेटिंग ये बस बोर्डम मोमेंट्स पैदा को करती है। मैंने बोर्डम कैप्चर से इम्पेशेंस आती करना है, होता है, लेकिन कैसे कैप्चर इम्पेशेंस करूँ से समझ में नहीं मिस्टेक्स आता। होती हैं। लेकिन प्रिपरेशन के साथ वेटिंग तुम्हारे दिमाग को एंगेज रखती है। तुम स्क्रीन को घूरकर कुछ होने का इंतजार नहीं कर रहे दिस होते। इज कॉल्ड दिस तुम इज कॉल्ड एक्टिवली दिस इज कंडीशन कॉल्ड, स्टडी कर रहे समझे होते हो, भाई? अपना प्लान रिफाइन कर रहे होते और हो, और अपनी आई रिस्पॉन्स थिंक रिहर्स कर रहे मार्केट होते हो। यहाँ तक आ ये सकती तुम्हें है। शार्प दिस रखता है। इज दिस अब इज समझ आ रहा है कि वेटिंग liquidity, कैसे that is टॉर्चर the से ट्रेनिंग reason बन जाती है। I इस expect बिजनेस में पैसा market ज्यादा will ट्रेड touch करने से this नहीं बनता, area, पैसा this बनता है price बेटर ट्रेडिंग से, और बेटर 4907। ट्रेडिंग प्रिपरेशन से आती है। जितने भी ग्रेट ट्रेडर्स को मैं जानता था, वो ट्रेडिंग से कहीं ज्यादा समय स्टडिंग में बिताते थे। वो अपने वेटिंग आवर्स का इस्तेमाल
नॉलेज बनाने में, प्लान्स बनाने में और कन्विक्शन बनाने में करते थे। इसीलिए जब टाइम आता था वो फियरलेस दिखते थे। लेकिन वो फियरलेसनेस नहीं थी, वो प्रिपरेशन थी। एक सोल्जर की कल्पना करो बैटलफील्ड में। वो इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वो हर चलती चीज पर गोली चला देता है। वो जीतता है क्योंकि उसने पहले से ट्रेनिंग ली होती है, उसे अपना वेपन पता होता है, उसे टरेन की समझ होती है। बैटल शुरू होने से यहाँ पहले से ही आधी जीत प्रिपरेशन से या तय हो चुकी होती है। यहाँ से मार्केट ट्रेडिंग भी जो अलग है नहीं वो है। हो सकती है। क्या तुम सच में मानते हो ठीक है कि ना? बिना इस तरह की तैयारी किए मार्केट की लड़ाइयां जीत सकते हो? प्रिपरेशन आपको सरप्राइजेस से भी लेकिन बचाती मुझे है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यार, मार्केट मार्केट ट्रैप्स से जो है ना वो भरा यहाँ हुआ पर है। आएगी। फॉल्स 4907 हेड फेक्स, फेक मूव्स। अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो तो तुम उनमें अगर यहाँ फंस से हम जाओगे। लेते तो फिर एसएल हमारा बहुत लेकिन बड़ा अगर हो तुम जाएगा स्टॉक यार। के बिहेवियर को $20 स्टडी का कर एसएल हो चुके जाएगा, हो, ये तो बहुत ही बड़ा है। अगर तुमने अपने की लेवल्स मार्क तो किए लेट्स सी हुए देखते हैं, हैं कि अगर तो तुम्हें हमें तुरंत कहीं समझ आ प्राइस जाएगा एक्शन अगर हमें अच्छा कि कुछ मिलेगा ना ठीक इस नहीं लग लेवल रहा। से, तुम या जान इस लेवल जाओगे से अगर हमें कब प्राइस साइड में एक्शन हट अगर अच्छा जाना है। मिलेगा तो फिर यही हम यहाँ फर्क पर है अपनी ट्रेड को उस थोड़ा आदमी में एग्जीक्यूट कर जो हर सकेंगे। फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाता है, और उस आदमी में जो एक्शन लेने से पहले कंफर्मेशन का इंतजार करता है। ऊपर और निकल गई प्रिपरेशन का मार्केट, इसका मतलब मतलब ये कि सिर्फ ऊपर चार्ट जाएगा। देखना नहीं होता। प्रिपरेशन का मतलब है अपने माइंड को प्रिपेयर करना, अपने रिस्क प्लान को प्रिपेयर करना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को प्रिपेयर करना। ट्रेड लेने से पहले तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। अगर ट्रेड गलत हुआ तो एग्जिट कहाँ होगा, अगर सही हुआ तो प्रॉफिट कहाँ लोगे, और कितना रिस्क लेने को तैयार हो। ये बातें एंट्री के बाद तय नहीं की जाती, ये वेटिंग के दौरान तय की जाती हैं। देखते हैं यहाँ ताकि पर, जब हम प्राइस मोमेंट एक्शन का आए यहाँ पर तो इंतजार तुम करेंगे। सोचने में टाइम वेस्ट प्राइस ना एक्शन करो, अगर मिलेगा तो सिर्फ फिर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट ट्रेड करो। अपनी एग्जीक्यूट करूँगा। सिंपल है ना? थोड़ा सा ज्यादातर आई ट्रेडर्स एम इसलिए लिटिल नहीं बिट उड़ते कंफ्यूज इन क्योंकि दिस उन्हें एरिया, सेटअप्स नहीं मिलते। वो इसलिए उड़ते लिटिल हैं बिट क्योंकि कंफ्यूज। वो सेटअप्स के लिए प्रिपेयर नहीं करते। वो बिना प्लान के और एंटर करते ये हैं, है सीन बिना अभी इस वक्त कॉन्टेक्स्ट के, 1 1.5 मिनट, बिना अभी 5 क्लैरिटी मिनट के। पे बाकी है। वो इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं और 35। मार्केट उन्हें पनिश कर देता है। अगर वो वेटिंग का इस्तेमाल प्रिपरेशन में करते तो अपनी आधी मिस्टेक से बच सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो फ्लैट रहने को आइडल रहना समझ लेते हैं, बोर्डम को रेकलेसनेस में बदल देते हैं, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग फेल होते हैं। प्रिपरेशन की एक और ताकत है, ये पेशेंस बनाती है। जब तुम डीपली स्टडी कर रहे होते हो, मार्किंग कर रहे होते हो, एनालाइजिंग कर रहे होते हो, तो नॉइज को चेस करने का मन कम होता है। तुम वीक ट्रेड्स फोर्स नहीं करते क्योंकि तुम्हें साफ पता होता है कि तुम्हारा सेटअप कैसा दिखता है। तुम जानते हो किन कंडीशंस का इंतजार है, और बाकी हर चीज को उसी हमारा स्टैंडर्ड से जो वो होगा कंपेयर ना कर प्रॉफिट, सकते हो। अगर टेकिंग होगा, और अगर हम यही यहाँ पर तुम्हें लेते वीक हैं तो ट्रेड्स हमारा को होगा ना 60 कहने और की 80 ताकत होगा। देता पहले है। 60 होगा और क्या देन 80 यही होगा। की नहीं है बैड ट्रेड्स को रिफ्यूज करने की क्लैरिटी? प्रिपरेशन डिसिप्लिन को भी मजबूत करती है। तुम वेटिंग में जितना ज्यादा काम करते हो उतना ही कम मन करता है उस मेहनत को पुअर डिसीजंस पर बर्बाद करने का। अगर तुमने किसी सेटअप के लिए दिनों तैयारी की है तो तुम रैंडम ट्रेड्स में अपना फोकस नहीं गवाओगे, तुम अपने प्रोसेस की रिस्पेक्ट करोगे। लेकिन अगर प्रिपरेशन नहीं है तो हर छोटी विगल अपॉर्चुनिटी लगने लगती है। यही अनप्रिपेयर्ड वेटिंग का खतरा है। मैंने ये अनगिनत बार देखा है, एक ट्रेडर हफ्तों तक बस स्क्रीन घूरता रहता है, न प्रिपरेशन न प्लानिंग, बस वेटिंग। फिर अचानक मूव आता है वेटिंग और फॉर वो लिटिल अंधे की बिट तरह कूद रिट्रेसमेंट, पड़ता है, ओवर लेवरेज्ड, वेटिंग बिना फॉर प्लान, रिट्रेसमेंट, बिना एग्जिट। लिटिल बिट रिट्रेसमेंट मार्केट एंड उसके वेटिंग फॉर खिलाफ जाती है और वो रिट्रेसमेंट पैनिक कर एंड जाता है वेटिंग फॉर क्योंकि कैंडल उसने क्लोजिंग एग्जिट एज प्रिपेयर ही वेल। नहीं की थी। तो वो हारता ये है कैंडल जो है वो और नीचे उसे ये आएगी भी नहीं पता क्यों। एंड अब कंपेयर करो लोज उस ट्रेडर से हाईज, वेटिंग फॉर जिसने वेटिंग लोज का हाईज सही एज वेल। इस्तेमाल बट किया। ये कि मार्केट तो ऊपर ही मूव ऊपर आते जा रही है ही भाई, हमें उसे बाइंग का भी ठीक मौका दे ठीक दो। पता होता है क्या कैंडल करना तो है, इसने बड़ी ज़बरदस्त जीत या बनाई है हार यहाँ पे, और वो लिक्विडिटी प्लान भी के यहाँ पे हिसाब से थोड़ी एक्ट सी इसने करता है। छोड़ी है। बताओ तो आई लॉन्ग रन थिंक में कौन सर्वाइव मार्केट करेगा? यहाँ पर बाइंग का हमें एग्जीक्यूशन तो अपॉर्चुनिटी सारी यहाँ ग्लोरी पर दे। मिलती है, लेकिन तो असली आप काम यहाँ से प्रिपरेशन में होता है। 38 से आप वेटिंग के यहाँ पर दौरान आप ले प्रॉफिट्स सकते दिखते हैं नहीं ट्रेड। हैं, लेकिन वो वहां होते हैं, डिसिप्लिन में छिपे हुए, मिस्टेक्स से बचने 38 में, से आप ले क्लैरिटी सकते में। हैं ट्रेड। प्रॉफिट्स बाद में दिखाई देते हैं जब एग्जीक्यूशन फास्ट और क्लीन होता है, क्योंकि प्रिपरेशन थॉरो होती है।
मार्केट हर दिन 38 या तुम्हारा टेस्ट 35 से लेता ले है। सकते हैं। क्या तुम वेट कर सकते हो? क्या तुम प्रिपेयर कर सकते हो? क्या कुछ ना हो रहा हो तब भी डिसिप्लिन होल्ड कर सकते हो? ज्यादातर ट्रेडर्स इन टेस्ट्स में चलें फेल जी, हो जाते आई हैं हैव टेकन माई क्योंकि वो वेटिंग को ट्रेड, वेस्टेड टाइम आई समझते हैं। एग्जीक्यूटेड माई ट्रेड। लेकिन अगर तुम वेटिंग को वर्किंग टाइम मान लो तो तुम टेस्ट पास कर लेते हो, और वही टेस्ट पास करना तुम्हें गेम में इतना लंबा टिकाए रखता है कि तुम जीत सको। वेल्थ सिर्फ ट्रेड्स जीतने से नहीं बनती। आई एग्जीक्यूट माई वेल्थ ट्रेड। उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा, उससे बनती है जो तुम नहीं खोते। पर्सपेक्टिव शिफ्ट समझ आ रहा है? हर वो ट्रेड जो तुम नहीं लेते, अगर वो लो क्वालिटी अननेसेसरी सेटअप है, तो वो वेल्थ बिल्डिंग का एक्ट है। जब मैं पीछे देखता हूं उन कैंपेन्स को जिनसे मैंने पैसा बनाया, वो एंडलेस एक्टिविटी से नहीं बने, वो बने सिलेक्टिविटी से, ज्यादा बार ना कहने से, हाँ से कम, एक्शन की अर्ज को रेजिस्ट करने से। शायद अभी तुम्हें रियलाइज ना हो, लेकिन रिस्ट्रेंट ट्रेडिंग की सबसे प्रॉफिटेबल स्किल है। कितनी बार तुमने खुद तो से मैंने कहा यहाँ पर है, फिर ट्रेड का एग्जीक्यूट बस कर और दिया। आप ट्रेड्स लेने चाहते तो होंगे, आप भी यहाँ तभी पर ज्यादा ट्रेड का पैसा बनेगा। एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कितनी बार उस सोच ने तुम्हें प्रॉफिट से ज्यादा लॉसेस बहुत दिए ही हैं। बड़ी इसने कैंडल बनाई यही है भाई, ट्रैप है। नीचे आते हुए इसने मार्केट बहुत ही बड़ी एफर्ट को कैंडल बनाई रिवॉर्ड है। नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है मार्केट मैंने थोड़ा प्रिसीजन जल्दी को ले रिवॉर्ड लिया, करता लेकिन है। यह है कि अननेसेसरी खैर है, ट्रेड्स 1-2 टर्माइट्स डॉलर की थोड़ा तरह सा होते और हैं, रिट्रेस अकाउंट ये को इसने धीरे ली धीरे थी। खाते रहते हैं। एक छोटा लेकिन यह निबल है कोई कि बड़ी बात नहीं इट्स लगता, ओके लेकिन समय इशू। के साथ पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है, और तुम्हें नुकसान तब दिखता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। यही होता है जब तुम वो ट्रेड्स लेते रहते हो जो तुम्हारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते। एक छोटा स्टॉप आउट यहाँ, एक मामूली ड्रॉडाउन वहाँ, सब हार्मलेस लगता है, लेकिन उन्हें जोड़ दो और अचानक तुम्हारे बेस्ट ट्रेड्स की सारी कमाई मिट चुकी होती है। अब कड़वी देखते हैं सच्चाई अल्लाह यही मालिक है है। क्या होता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि एंड तुम्हारे आई विनर्स थिंक नहीं थे, कि प्रॉब्लम ये है कि मार्केट तुमने जो उन्हें है अवॉइडेबल वो लूजर्स इट के विल ढेर गो के नीचे अप। दबा दिया। वेल्थ एंड का एक रूप सबट्रैक्शन से भी आता है। पहले पुअर 1 ट्रेड्स मिनट की हटाना, कैंडल को मैं हाफ अपने बेक मोबाइल में सेटअप्स देख रहा हटाना, हूँ, 5 मिनट की बोर्डम कैंडल ट्रेड्स को मैं हटाना। अपने जब तुम इन्हें लैपटॉप पर देख हटाते रहा हूँ, हो जाहिर सी तो बात है। रियल ट्रेड्स के लिए जगह बनती है। तो ये है, वेल्थ मुझे लग हर रहा है कि अपॉर्चुनिटी ये टूट पकड़ने से जाएगा। नहीं बनती, वेल्थ बनती है फिल्टर करने ये से। जो है जब ना, तक कि मुझे सिर्फ लग रहा है कि बेस्ट ये ही ना शायद बचे। टूट जाएगा। क्या कोई ज्वेलर हर पत्थर रख लेता लेकिन है हम जो तो उसे नहीं दिखे? चाहते कि टूटे, हम तो नहीं, चाहते हैं कि ऊपर वो चले जाए, छांटता है, क्योंकि रिजेक्ट करता है, ट्रेड मैंने डिस्कार्ड एग्जीक्यूट करता की है, हुई है। जब तक कि सिर्फ असली जेम्स न बचे। ट्रेडिंग में भी तुम्हें यही करना है। मुझे लग रहा है कि ये वाला जो एरिया है ना 26 वाला, ये आई थिंक टच कर हेलो सकता है। साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस YouTube तो चैनल हमने में। ट्रेड तो यहाँ एक पर ऐसा अपनी इंसान एग्जीक्यूट जो कर दी है। रोज ट्रेड करता है, हर चार्ट, हर कैंडल, हर मूवमेंट को ध्यान से देखता है, लेकिन फिर भी वह हर बार नुकसान में रहता है। उसकी रणनीतियां सही होती हैं, रणनीतियाँ। वह टेक्निकल एनालिसिस जानता है, न्यूज़ फॉलो करता है, फिर भी वह तो सफल यस, नहीं हो गया पाता। हो गया हो गया हो गया हो गया क्यों? हो गया क्योंकि हो उसकी गया हो असली गया हो लड़ाई गया चार्ट से नहीं, खुद से गया होती हो। है। 1 मिनट की कैंडल का जो इसने यही एक बात छोटा मार्क सा इसने डगलस की किताब कंसंट्रेशन बनाई थी, ट्रेडिंग वो इन तो द इसने जोन ब्रेक हमें करी, और ब्रेक समझाती करने है। के बाद दोबारा से नीचे। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। 1.33 ट्रेडिंग का सच 1.65 ये अभी है तकरीबन कि 220 मार्केट प्लस कभी के प्रॉफिट में कंफर्मेशन हम नहीं यहाँ पर देता। आ चुके हैं। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं होता, और इसलिए जो लोग हर बार बस सही ये है होने कि की अगर ये कोशिश 5 मिनट करते की हैं, कैंडल वे सबसे जो है ज्यादा ना, वो हारते यहाँ हैं। पे सही बंद नहीं हो रही, लेकिन मज़ा नहीं जो आ रहा। लोग संभावनाओं के साथ ट्रेड करते हैं, वे लंबे समय तक सफल रहते हैं। इस किताब में सबसे पहली और जरूरी बात यही है कि ट्रेडिंग की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार सही होते हो, बल्कि इस बात अगर पर ये ओड़ी कि जब आप यार सही होते कैंडल हो तो कितना मज़ेदार बंद कमाते नहीं हो, हुई, और जब आप गलत होते हो कैंडल तो मज़ेदार कितना बंद नहीं हुई खोते है भाई। हो। इसे कहते हैं रिस्क कैंडल रिवॉर्ड, इस वक्त मज़ेदार बंद नहीं हुई, रेशियो सारा मसला और ये है। मानसिक अनुशासन। मार्क डगलस कहते हैं कि अधिकतर ट्रेडर्स हारते इसलिए हैं क्योंकि वे ट्रेडिंग को जुआ समझ कैंडल लेते हैं। मज़ेदार बंद नहीं हुई। उन्हें लगता है कि वह मार्केट को हरा सकते हैं, लेकिन मार्केट को कोई चलो नहीं खैर, हरा जा सकता। अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर मार्केट जा रही है, एक इसको जाने दो। अनिश्चित जगह है जहां हर मूवमेंट का कोई लॉजिक नहीं होता। हर ट्रेड एक संभाव्यता है।
आप ठीक जितना है ना, जल्दी ये सितारा थोड़ी तरंदी जा से तो रही है समझोगे ऊपर। उतना जल्दी आप ट्रेडिंग में प्रोफेशनल बनोगे। अब सवाल उठता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक घटना मानते हैं। वे हर बार रिस्क तय करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। वे अपने प्लान पर चलते हैं और इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर रखते हैं। वे जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए वे नुकसान से डरते नहीं हैं, तो आपका जो होगा ये क्योंकि यहाँ वह तक का आप नुकसान को लगा सकते प्लान हो। का हिस्सा मानते हैं। मार्क डगलस इस किताब में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे तो आप कहते यहाँ हैं से कर ट्रेडिंग सकते इन हो। द जोन। ठीक है ना, हमारा जो यानी वह मानसिक प्रॉफिट होगा स्थिति जहां वो आप ट्रेड करते समय न डरते हो न लालच करते हो, प्रॉफिट जहां टेकिंग आप आप हर ट्रेड को एक पहला जैसा जो मानते होगा वो हो हमारा और यहाँ पर अपनी होगा। रणनीति पर भरोसा रखते हो। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं। इस जोन में पहुंचना ही असली सफलता है। इस जोन में पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अपने पुराने विश्वास बदलने अच्छा, होंगे। हमारा टाइम, मेरा टाइम है ट्रेडिंग खाना को खाने का, लेकर फिर जो इंशाल्लाह भी आपसे भ्रम बाद में आपने बना मुलाकात रखे होगी हैं उन्हें हटाना होगा। एक छोटे से गैप के बाद। आपको ये मानना होगा कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। आपको नुकसान को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। मान लीजिए आप किसी चार्ट पर ट्रेड ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। आपने बाय कर लिया, लेकिन अचानक मार्केट गिर गया। आप घबरा गए और ट्रेड से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद वही प्राइस ऊपर चला गया। अब आपको गुस्सा आया और अगली बार आपने बिना सोचे समझे ट्रेड ले लिया। फिर नुकसान हुआ, यही सिलसिला चलता रहा। मार्क डगलस कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपने इमोशंस को ट्रेडिंग में घुसा दिया। इस वजह से आप जोन में नहीं रह पाए। जोन में रहने का मतलब है कि आप हर बार एक ही सोच के साथ ट्रेड करें, बिना डर के, बिना उम्मीद के, सिर्फ रणनीति के साथ। इसलिए मार्क डगलस 4 फंडामेंटल ट्रूथ बताते हैं जो हर ट्रेडर को मानने चाहिए। पहला, मार्केट की हर चीज संभव है, यानी कुछ भी हो सकता है। दूसरा, किसी भी ट्रेड में जीतने के लिए कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक एज यानी बढ़त के। तीसरा, हर ट्रेड का परिणाम अनिश्चित है। चौथा, किसी भी ट्रेड में जीत या हार का कोई पैटर्न नहीं होता। अगर आप इन 4 बातों को अपने दिमाग में बिठा लो तो आप ट्रेडिंग के जोन में प्रवेश कर सकते हो। अब यहां सवाल आता है कि हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें ताकि हम ट्रेडिंग जोन में जा सकें। सबसे पहला कदम है अपने डर को पहचानना। हमें सबसे ज्यादा डर होता है। नुकसान से, हानि के डर से ही हम ट्रेडिंग में गलत फैसले लेते हैं। हम ट्रेड को जल्दी काट देते हैं। हम नुकसान को रोक नहीं पाते। हम रिवेंज ट्रेड करते हैं। दूसरा कदम है विश्वास बनाना कि आप प्रोसेस पर भरोसा कर सकते हो। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आपके अंदर यह विश्वास नहीं होगा कि हर ट्रेड केवल एक अवसर है और हर अवसर में संभावना है, तब तक आप असली सफलता नहीं पा सकते। तीसरा कदम है खुद को अनुशासित करना, यानी हर ट्रेड से पहले नियम बनाना और हर हाल में उन नियमों को मानना। मान लीजिए आप तय करते हैं कि आप हर ट्रेड में केवल 2% का रिस्क लेंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, फिर चाहे मार्केट कितना भी अच्छा लगे। यही फर्क होता है प्रोफेशनल और आम ट्रेडर में। आम ट्रेडर अपने इमोशंस के साथ ट्रेड करता है, प्रोफेशनल नियमों के साथ। मार्क डगलस बताते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपने पुराने अनुभवों को लेकर चलते हैं। अगर एक बार उन्हें नुकसान हुआ तो अगली बार वे डर के साथ ट्रेड करते हैं। अगर एक बार मुनाफा हुआ तो वे लालच के साथ ट्रेड करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हर ट्रेड को एक नया अनुभव मानो, पिछले अनुभवों को भुलाकर आगे बढ़ो। यहां तक कि अगर आपने लगातार 3 बार हार भी झेली हो तो अगला ट्रेड भी पूरी तटस्थता से लो, क्योंकि हर ट्रेड स्वतंत्र है। उसका पिछली घटनाओं से कोई लेना देना नहीं। यही मानसिक स्थिति ही है जो आपको ट्रेडिंग जोन में रखती है। अब चलिए समझते हैं कि जोन में पहुंचने के लिए और क्या जरूरी है। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट में प्रोफेशनल बने
तो आपको अपने दिमाग को एक सिस्टम की तरह ट्रेन करना होगा। आपके फैसले इमोशंस से नहीं, बल्कि एक ठोस रणनीति और विश्वास के आधार पर होने चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मार्केट को समझना ही सबसे बड़ी कुंजी है, लेकिन असल में खुद को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने डर, अपने लालच और अपने भ्रम को नहीं पहचानते, तब तक आप कभी जोन में नहीं पहुंच सकते। मान लीजिए आपने 3 ट्रेड किए और तीनों में नुकसान हुआ। अब चौथा ट्रेड लेते हुए आपके मन में डर होगा कि फिर से नुकसान ना हो जाए, लेकिन यही डर आपको जोन से बाहर कर देगा, क्योंकि अब आप नियम के अनुसार नहीं, बल्कि डर के अनुसार सोच रहे हो। मार्क डगलस कहते हैं कि हर बार जब आप ट्रेड में जाते हो तो आपको दिमाग से यह स्वीकार करना होगा कि कुछ भी हो सकता है, और जो कुछ भी होगा वह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया उस पर आपके नियंत्रण में है। यही मानसिकता ही आपको ट्रेडिंग में स्थिरता देती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सिद्धांत की, जो इस किताब का आधार है, वह है संभावना की सोच। अधिकतर ट्रेडर ये गलती करते हैं कि वे हर बार अपने विश्लेषण को अंतिम सत्य मान लेते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो उन्हें लगता है कि अब बस यही होगा, लेकिन मार्केट हमेशा ऐसा नहीं करता। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर हमेशा ये मानता है कि हर ट्रेड केवल एक संभावना है, न कि कोई गारंटी। आपको बस यह देखना है कि आपके सिस्टम में कितनी बार यह संभावना आपके पक्ष में काम करती है, और जब वह करती है तो आप कितना कमाते हैं। यह सोच ही आपको जोन में टिकाए रखती है, क्योंकि जब आप जानते हो कि कुछ भी हो सकता है, तो आप न तो बहुत खुश होते हो, न बहुत निराश। आप बस हर ट्रेड को एक अवसर मानते हो। अब समझते हैं मानसिक अनुशासन को। मानसिक अनुशासन का मतलब है कि आप हर हाल में अपने नियमों पर टिके रहो। मान लीजिए आपने तय किया कि आप केवल सपोर्ट ब्रेक होने पर सेल करोगे। अब अगर प्राइस थोड़ा नीचे आता है लेकिन ब्रेक नहीं करता, तब भी आप सेल नहीं करोगे, भले ही आपको लगे कि अब यह गिरने वाला है। यही अनुशासन ही आपको जोन में रखता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग नियम बनाते हैं, लेकिन जब मार्केट चाल चलता है तो वे नियम तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन यहीं से वे हार की तरफ बढ़ते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि हर सफल ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि नियमों से चलना ही असली आजादी है। जब आप हर बार सोच सोचकर फैसला करते हो तो आप थक जाते हो, लेकिन जब आपके पास नियम होता है तो आप दिमाग से मुक्त हो जाते हो। आप बस नियम देखते हो और ट्रेड लेते हो। यही सिस्टम ट्रेडिंग है और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। मार्क डगलस कहते हैं कि आत्मविश्वास ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन यह आत्मविश्वास तभी आता है जब आपके पास नियम हो, अनुभव हो और आप उन नियमों का पालन करो। अगर आप बार बार नियम तोड़ते हो तो आपका दिमाग खुद आप पर भरोसा करना छोड़ देता है, और जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आप ट्रेडिंग में भी टिक नहीं पाते। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि आप खुद के बनाए नियमों का पालन करना शुरू करें। अब मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और नुकसान हुआ। अब आपका मन कहेगा कि अगली बार थोड़ा सोच समझकर चलो, या हो सकता है आप डर जाएं। लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है। अगर आपके पास नियम है तो आप अगले ट्रेड में वही नियम दोहराओगे, और फिर अगले में भी, चाहे कुछ भी हो जाए। यही अभ्यास ही आपको जोन में ले जाएगा। मार्क डगलस बताते हैं कि हर ट्रेड के बाद आत्मविश्लेषण करें। अपने आप से पूछें, क्या मैंने नियमों का पालन किया? क्या मैं डर या लालच से प्रभावित हुआ? क्या मैंने सही समय पर प्रवेश और निकास किया? क्या मैंने खुद से ईमानदारी की? यह सवाल आपको हर बार सुधार की तरफ ले जाएंगे। अब हम बात करेंगे ट्रस्ट यानी भरोसे की।
ट्रेडिंग में भरोसा 3 चीजों पर होना चाहिए। पहला सिस्टम पर, दूसरा खुद पर, तीसरा मार्केट की अनिश्चितता पर। जब तक आप ये नहीं मानते कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तब तक आप हर बार गारंटी ढूंढते रहेंगे और हर बार आपको निराशा मिलेगी। इसलिए भरोसा रखें कि आपका सिस्टम लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है। भरोसा रखें कि आप उसे सही से फॉलो कर रहे हैं और भरोसा रखें कि नुकसान भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब एक और बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वह है ओवर ट्रेडिंग। मार्क डगलस साफ कहते हैं कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप अपनी भावनाओं की भूख मिटा रहे हो। जब आप बोर होते हो तो ट्रेड करते हो, जब आपको मुनाफे की जल्दी होती है तो ट्रेड करते हो, जब आप नुकसान की भरपाई करना चाहते हो तो ट्रेड करते हो। लेकिन सही ट्रेडिंग वो है जब आपके पास एक स्पष्ट सेटअप हो, एक रणनीति हो और आपने उसे देखकर ही ट्रेड लिया हो। यही सोच आपको जोन के और पास लाती है। अब अंत में बात करते हैं स्वतंत्रता की। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग आपको मानसिक आजादी देती है, लेकिन उसके लिए आपको खुद के दिमाग को स्वतंत्र बनाना होगा। आपको अपने डर से बाहर आना होगा। आपको इस बात की आजादी लेनी होगी कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। आपको इस बात को मानना होगा कि नुकसान केवल एक हिस्सा है जीत की प्रक्रिया का। और जब आप यह सब मान लेते हैं, तब आप ट्रेडिंग के जोन में प्रवेश करते हो, जहां आप न जीत से उत्साहित होते हो न हार से दुखी, जहां आप हर ट्रेड को एक जैसा मानते हो, जहां आप केवल संभावनाओं के आधार पर फैसले करते हो, जहां आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो। अब बात करते हैं उस स्थिति की जिसे मार्क डगलस बार बार जोन कहते हैं। यह कोई जादुई स्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें आपका दिमाग बिना किसी डर या लालच के केवल अपने सिस्टम पर केंद्रित होता है। आप मार्केट के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते, बल्कि एक शांत और स्पष्ट दिमाग से अपने ट्रेड लेते हैं। जब एक ट्रेडर जोन में होता है तो वह न तो जल्दबाजी करता है, न ही कोई संकोच। उसके लिए हर ट्रेड बस एक और अवसर होता है और वह जानता है कि वह अपने नियमों को फॉलो करेगा तो लॉन्ग टर्म में उसका फायदा पक्का है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जोन तक पहुंचा कैसे जाए। मार्क डगलस इसके लिए कुछ खास मानसिक अभ्यासों का सुझाव देते हैं। सबसे पहला अभ्यास है सोच को बदलना। अधिकतर लोग मार्केट को एक विरोधी के रूप में देखते हैं, जैसे कि वह उनसे पैसा छीनने आया है। लेकिन यह सोच गलत है। मार्केट न तो दोस्त है न दुश्मन, वह बस एक सिस्टम है। वह आपके खिलाफ नहीं है और न ही आपके पक्ष में वह बस है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप मार्केट के साथ लड़ना बंद कर देते हैं और उसे समझना शुरू करते हैं। दूसरा अभ्यास है नुकसान को सामान्य मानना। कितने ही ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो एक नुकसान होते ही मानसिक रूप से बिखर जाते हैं। उन्हें लगता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि नुकसान कोई संकेत नहीं है कि आप बुरे ट्रेडर हैं। यह बस एक संकेत है कि इस बार आपकी संभावना काम नहीं कर पाई। आपने नियमों के अनुसार ट्रेड लिया था, लेकिन मार्केट इस बार कुछ और कर गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, जब तक आप नियमों के साथ ट्रेड कर रहे हो। तीसरा अभ्यास है हर ट्रेड को एक जैसा मानना। बहुत से लोग मुनाफे वाले ट्रेड को लेकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं और नुकसान वाले ट्रेड को लेकर बहुत निराश। लेकिन जब आप जोन में होते हो, तब आपके लिए हर ट्रेड बस एक डेटा पॉइंट होता है। आप ना तो बहुत खुश होते हो ना दुखी, बस समझते हो कि यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। चौथा अभ्यास है लगातार विजुअलाइजेशन। मार्क डगलस बताते हैं कि अगर आप रोज कुछ मिनट निकालकर यह कल्पना करें कि आप एक स्थिर ट्रेडर हैं, आप शांत हो, आत्मविश्वासी हो और नियमों के अनुसार ट्रेड कर रहे हो, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है।
यह तकनीक आपके मन में स्थिरता और विश्वास पैदा करती है। 5वां अभ्यास है अपने ट्रेड का रिकॉर्ड रखना। हर एक ट्रेड को एक जर्नल में लिखना चाहिए। आप कब एंट्री किए, क्या कारण था, क्या भावना थी, क्या नियमों का पालन हुआ और परिणाम क्या था। यह अभ्यास आपको अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानने में मदद करेगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग में होने वाली सबसे आम मानसिक गलतियों की। पहली गलती है जल्दी पैसा कमाने की सोच। बहुत से लोग ट्रेडिंग में सिर्फ इस उम्मीद से आते हैं कि वे जल्दी अमीर हो जाएंगे, लेकिन यही सोच उन्हें गलत फैसले की तरफ ले जाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको पहले लंबे समय तक बिना मुनाफे के सही अभ्यास करना होगा। आपको मानसिक रूप से उस प्रक्रिया से प्यार करना होगा, न कि सिर्फ मुनाफे से। दूसरी गलती है पिछले नुकसान की भरपाई करने की कोशिश। जब लोग 1-2 ट्रेड में नुकसान कर बैठते हैं तो अगला ट्रेड वे इस सोच से करते हैं कि पिछला पैसा वापस लेना है, और इसी चक्कर में वे नियमों को तोड़ते हैं। लेकिन अगर आप हर बार यह मानें कि हर ट्रेड एक नया अवसर है जिसका पिछले से कोई लेना देना नहीं है, तो आप गलत फैसलों से बच सकते हैं। तीसरी गलती है हर बार सही होने की चाह। कई ट्रेडर सोचते हैं कि उन्हें हर बार सही होना है, लेकिन मार्क डगलस साफ कहते हैं कि मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं होता। यहां तक कि बड़े बड़े प्रोफेशनल भी 40 से 60% सफलता दर के साथ ही काम करते हैं। इसलिए सफलता की कुंजी है कि जब आप सही हो तो अच्छा मुनाफा लें, और जब गलत हो तो छोटा नुकसान उठाएं। चौथी गलती है एक्सपेक्टेशन सेट न करना। जब आप एक ट्रेड लेते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप कहां एंट्री कर रहे हो, कहां स्टॉप लॉस है, कहां टारगेट है? अगर नहीं जानते तो आप केवल जुआ खेल रहे हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार स्पष्ट एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड करता है। अब हम बात करते हैं एक विशेष अभ्यास की जिसे मार्क डगलस बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वह है मानसिक पुनरावृत्ति यानी मेंटल रिप्रोग्रामिंग। इस अभ्यास में आप अपने मन में बार बार यह दोहराते हो कि मैं शांत हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं नियमों से चलता हूं, मैं परिणाम की चिंता नहीं करता, मैं हर ट्रेड को केवल एक संभावना मानता हूं। जब आप इसे रोज कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करके दोहराते हो तो यह आपके अवचेतन मन में बैठने लगता है और धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है। इस अभ्यास को आप सुबह और रात दोनों समय कर सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं उस स्थिति की जहां आप सच में जोन में होते हो। इस स्थिति में आपका ध्यान केवल अपने सिस्टम पर होता है। आप मार्केट को पढ़ते हो लेकिन उससे भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं होते। आप केवल वही ट्रेड लेते हो जो आपके नियम कहते हैं। आप परिणाम से न तो बहुत खुश होते हो न दुखी। आप बस प्रोसेस पर ध्यान देते हो। आपके लिए हर ट्रेड बस एक ईंट है उस इमारत की जिसे आप बनाना चाहते हो। मार्क डगलस कहते हैं कि जोन में रहने वाला ट्रेडर न ही बार बार चार्ट चेक करता है, न बार बार स्टॉप लॉस बदलता है। वह अपने फैसले पर भरोसा करता है और केवल आगे बढ़ता है। यह वही स्थिति है जहां ट्रेडिंग वास्तव में आसान बन जाती है, क्योंकि अब आप भावनाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक जंगल है, घना अंधेरा फैला है, तुम अकेले हो और हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। डर तुम्हारे भीतर पैदा होने लगता है। लेकिन अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक नक्शा हो, एक टॉर्च हो और यह पता हो कि कौन से रास्ते से निकलना है, तो क्या तुम डरे रहोगे? बिल्कुल नहीं। तुम शांत हो जाओगे, आत्मविश्वास से भर जाओगे। ट्रेडिंग का जंगल भी ऐसा ही है। जब तुम बिना नक्शे, बिना नियमों के उसमें कदम रखते हो तो हर हरकत डरावनी लगती है।
लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास एक सिस्टम होता है, एक मजबूत मानसिकता होती है, तो तुम्हें कोई डर नहीं लगता। मार्क डगलस यही सिखाते हैं कि कैसे एक ऐसा मानसिक नक्शा तैयार किया जाए जो तुम्हें ट्रेडिंग के अंधेरे जंगल से सफलता की रोशनी तक ले जाए। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जिसे अक्सर हर ट्रेडर नजरअंदाज करता है, और वह है बिलीफ सिस्टम, यानी विश्वास प्रणाली। तुम्हारा विश्वास ही तय करता है कि तुम किस तरह की चीजों को महसूस करोगे, क्या देखोगे और कैसे रिएक्ट करोगे। अगर तुम्हारा विश्वास यह है कि मार्केट खतरनाक है, तो तुम हर मूवमेंट में खतरा ही देखोगे। लेकिन अगर तुम विश्वास रखते हो कि मार्केट सिर्फ संभावनाओं का खेल है, तो हर मूवमेंट तुम्हें एक अवसर की तरह दिखेगा। अब सवाल है कि ये विश्वास आते कहां से हैं? मार्क डगलस कहते हैं कि ये बनते हैं हमारे अतीत के अनुभवों से। बचपन से लेकर आज तक जो भी हमने सीखा, सुना, देखा, महसूस किया, वो सब मिलकर हमारी सोच बनाते हैं, और वही सोच ट्रेडिंग में भी आ जाती है। अगर तुम्हें बचपन में बार बार यही सिखाया गया कि गलती करना खराब है, तो ट्रेडिंग में जब तुम नुकसान झेलते हो तो तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और तुम ट्रेडिंग से डरने लगते हो। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी सोच की जड़ में जाएं और वहां से पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाएं। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो हमें जीत दिलाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक विजेता ट्रेडर की सोच कुछ खास नियमों पर आधारित होती है, जैसे 1, मैं कुछ नहीं जानता और ये ठीक है। 2, मार्केट के हर मूवमेंट में कुछ भी हो सकता है। 3, मेरा हर ट्रेड बस एक संभावना है, न कि गारंटी। 4, मैं हमेशा अपने नियमों को फॉलो करूंगा चाहे जो हो जाए। 5, मेरा फोकस मुनाफे पर नहीं प्रक्रिया पर है। अगर कोई ट्रेडर इन बातों को सच में मान लेता है, तो वह मानसिक रूप से उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसकी भावनाएं अब उसके निर्णयों को नहीं चलाती, बल्कि उसकी रणनीति उससे चलाती है। अब कल्पना करो, एक ऐसा ट्रेडर जो हर सुबह उठकर एक ही जैसी तैयारी करता है। वह अपने जर्नल को खोलता है, अपने पिछले ट्रेड को पढ़ता है, अपने नियमों को दोहराता है। वह जानता है कि आज का दिन भी एक परीक्षा है, लेकिन वह इससे डरता नहीं है, क्योंकि उसे अपनी तैयारी पर भरोसा है। जब वह ट्रेड करता है तो वह चार्ट पर चिपका रहता है, न हर पल की कैंडल से प्रभावित होता है। वह बस अपने नियमों के अनुसार एंट्री करता है, स्टॉप लॉस लगाता है और फिर जाने देता है। अगर फायदा होता है तो वह मुस्कुराता है, अगर नुकसान होता है तो वह सीखता है। ऐसे ट्रेडर को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वह अब भावनाओं का गुलाम नहीं रहा, वह अब खुद का मालिक बन चुका है। मार्क डगलस के अनुसार यह अवस्था तभी आती है जब हम अपने भीतर की 3 ताकतों को एक कर लेते हैं। 1, स्पष्टता। 2, अनुशासन। 3, विश्वास। स्पष्टता का मतलब है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उससे क्या अपेक्षा रखते हैं। अनुशासन का मतलब है कि आप हर बार वही करते हैं जो आप सिस्टम ने कहा है, चाहे मन कुछ भी कहे। और विश्वास का मतलब है कि आप जान चुके हो कि अगर आपने अपने सिस्टम को लंबे समय तक ईमानदारी से फॉलो किया तो अंततः आप ही जीतोगे। अब एक आखिरी और बेहद जरूरी बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वह है लेटिंग गो, यानी जाने देना। बहुत से ट्रेडर्स किसी ट्रेड में फंस कर रह जाते हैं। वो बार बार सोचते रहते हैं कि मैंने क्या गलती की, क्या मैं और रुक जाता तो फायदा हो जाता, क्या मैं और जल्दी निकल जाता तो बच जाता। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप अतीत के ट्रेड से जुड़े रहेंगे तो आप अगला ट्रेड सही नहीं ले पाएंगे। हर ट्रेड के बाद अपने मन को रीसेट करना सीखो, जैसे कि आपने अभी अभी सफेद कागज पर कदम रखा हो। यही है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली ताकत।
अब सोचो, अगर तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हारे पास एक खाली कैनवास है और हर रंग तुम्हारी भावनाओं को दर्शाता है। अब अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल करोगे। अगर डर है तो काले रंग से कैनवास भर जाएगा। लेकिन अगर तुम शांति में हो, विश्वास में हो, तो तुम्हारे स्ट्रोक सुंदर होंगे, तुम्हारे रंग संतुलित होंगे। ट्रेडिंग में भी यही होता है। हमारा दिमाग ही हमारा ब्रश है और मार्केट हमारा कैनवास। लेकिन फर्क बस इतना है कि यहाँ हर स्ट्रोक का दाम है, हर गलती का नुकसान होता है। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग एक आर्ट है और उस आर्ट को सीखने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पैटर्न देखना